खुदावंद यीशु मसीह के जलाली पाक मुकद्दस कीमती कुदरत वाले नाम में आपको बहुत बहुत सलाम पहुंचे। पास्टर जबरान अनायत की तरफ से और मेरी अहलिया मेरी मिसेस गीता जबरान की तरफ से खुदावंद की सलामती, उसका फजल, इत्मीनान आप सबके साथ होता रहे। आमीन। मेरी तरफ से भी आप सबको बहुत बहुत सलाम। खुदावंद का शुक्र करते हैं आज के इस दिन के लिए। यही दिन है जो खुदावंद की तरफ से मुकर्रर है। हम इसमें शादमान होंगे और खुशी मनाएंगे। आमीन। और खुदावंद के हजूर हम शुक्रगुजारी के साथ आएंगे। इस जुमेरात की दुआया मीटिंग में आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं। इस मीटिंग में आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप का नंबर मौजूद है, आप ज़रूर इस पे कॉल करें। अपनी गवाही को बताएं हमें कि खुदावंद आपकी ज़िंदगी में क्या बड़े बड़े काम कर रहा है और हम मिलकर खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भी दे सकते हैं। तमाम फेसबुक के व्यूवर्स को भी बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं। आज एक फ्रेश लाइव ताज़ा प्रोग्राम आपके लिए है और आज जो है वो 9 जून है। तो अगर आप भी अपनी डेट देख लें, 9 जून है आज, तो आपके लिए आज मौका है। ज़रूर आप कॉल भी कर सकते हैं जिस तरह गीता ने आपको पहले बताया है। और आज हम आपसे बात करना चाहते हैं। आज कलाम का जो टॉपिक जो खुदा ने हमें दिया है वो ये है कि रूल कुद्दस के बपतिस्मे का असर, रूल कुद्दस के बपतिस्मे का असर क्या है। तो आज कहीं ना जाइएगा, आज जरूर आप ठहरे रहिएगा। जरूर फेसबुक के व्यूअर्स को भी कहना चाहते हैं इस वीडियो को शेयर करें, दूसरे लोगों के साथ आज शेयर करें, क्योंकि जब आप शेयर करेंगे तो कलाम आप शेयर करेंगे। आपको मैं वक्त देता हूं, जितने भी बहन भाई अभी वॉच कर रहे हैं, एवेंजलिस्ट रेहान है, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। पास्टर खानू वॉच कर रहे हैं, खुदावंद आपके साथ हो। डैनियल मसीह है, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। अनम आरिफ अरफान वॉच कर रही हैं, उस्मान मसीह हैं, पास्टर उस्मान मसीह हैं। ब्यूटीफुल कपल लिख रहे हैं, आपका भी कपल बहुत ब्यूटीफुल है, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। अभी लिखें और बताएं। इकबाल मसीह साहब वॉच कर रहे हैं, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आप सबके जिनके मैंने नाम लिया है, एटलीस्ट आपने 10 या 15 लोगों को जरूर शेयर करना है, कलाम को शेयर करना है, क्योंकि यहां से जो आ रहा है वो जिंदगियों को तब्दील करेगा। रूल कुद्दस के बपतिस्मे का असर क्या होता है, आज कलाम आपके लिए है। और जितने लोग आज बीमार हैं, खास उनके लिए आज दुआ होगी। मैं और गीता हम तैयार हैं और पाक रूल कुद्दस आपको तैयार है आपकी जिंदगी में काम करने के लिए। यीशु मसीह मौजूद है ताकि आप जिंदगी पाएं, कसरत की जिंदगी पाएं, शिफा पाएं। अगर आपका पहला कभी मौजज़ा नहीं हुआ, आपने कभी मौजज़ा रिसीव नहीं किया, दिस इज योर डे फॉर मिरेकल। दिस इज अ डे फॉर अ ग्रेटर मिरेकल इन योर लाइफ। और आपकी जिंदगी में वो काम हो सकता है जो पहले कभी नहीं हुआ। तो आज तवक्को रखें कि आज मैंने अपनी बरकत को लेना है। जो काम मेरी जिंदगी में रुकावट बन चुका है, जो काम नहीं हो रहा, मुझसे गुनाह ये दूर नहीं हो रहा, तो आज छुटकारे का दिन है, आज रिहाई का दिन है, आज फ्रीडम का दिन है। ईमान रखें कि खुदा आपसे कलाम करेगा। खुदा नबूती कलाम भी कर सकता है, अभी कर सकता है, दुआ में, कलाम में, पूरे प्रोग्राम में आपने ठहरे रहना है। फेसबुक के व्यूअर्स ने भी वॉच करते रहना है, शेयर करते रहना है और जरूर राइट करना अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को। और हम आपके मुल्कों के लिए, आपकी कलीसिया के लिए, आपके चर्च के लिए दुआ करेंगे। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आमीन आमीन। जिब्रान, हमारे बहुत सारे IPTVs पे भी जो देख रहे हैं उन सबको भी बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं। अमेरिका, कनाडा से और स्पेन से और दूसरी तमाम मुल्कों से, जो बाहर के मुल्क हैं, यूरोप से जो है, नॉर्वे, स्वीडन से जो हमारे व्यूवर्स हैं, उन सबको बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं। और ज़रूर कहना चाहते हैं कि ज़रूर आप भी अपना रिस्पॉन्स बताएं, अपना बताएं कहाँ कहाँ से आप देख रहे हैं। हमें पता है बहुत सारे लोग जो है वो देख रहे हैं, लेकिन अगर कभी आपने कॉल नहीं की तो ज़रूर आज आप कॉल करके हमें बताएं। हमारे नंबर्स जो है नीचे स्क्रीन पर चल रहे हैं। व्हाट्सएप का ये नंबर मौजूद है, ज़रूर आप इस पे कॉल करें और हमें बहुत खुशी होगी आपसे बात करके और आपके लिए दुआ करके। खुदावंद जो है मौजज़ात करने पे कादिर है और हमारा ईमान है कि आज खुदावंद मौजे करेगा। ये हमारी वजह से नहीं होगा, बल्कि उसके फजल से, उसके मसा, उसके हुजूरी से और उसके कलाम की बदौलत होगा। कलाम में लिखा है खुदावंद का कलाम जिंदा है और मौसर है और हर तेज दो-धारी तलवार से ज़्यादा तेज है। और खुदावंद के कलाम में जो है वो कुदरत है और खुदा के कलाम पे ही जो है वो मसा आता है। तो मसा के वसीले से जो है बंधन टूटते हैं। आज हमारा ईमान है कि खुदावंद के कलाम के वसीले से, उसके मसा के वसीले से बंधन आज टूटेंगे और हम सब जो है वो आज़ाद होंगे, रिहाई पाएंगे, निजात पाएंगे, शिफा पाएंगे और उन बड़े बड़े मौजों को देखेंगे जो खुदावंद आज हमारी जिंदगी में करेगा और हम उसकी शुक्रगुजारी करेंगे। आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। आए हम मिलकर निकालते हैं ज़बूर 138, उसका जो है कुछ आया जो है वो हम तलावत करेंगे।
कलाम मुकद्दस में लिखा है साम 138, आप मिलकर निकाल सकते हैं हमारे साथ कलाम मुकद्दस में से, वचन में से। मैं पूरे दिल से तेरा शुक्र करूंगा, माबूदों के सामने तेरी मदह सराई करूंगा। मैं तेरी मुकद्दस हैकल की तरफ रुख करके सजदा करूंगा और तेरी शफकत और सच्चाई की खातिर तेरे नाम का शुक्र करूंगा, क्योंकि तूने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज्यादा अजमत दी है। जिस दिन मैंने तुझसे दुआ की, तूने मुझे जवाब दिया और मेरी जान को तकवीयत देकर मेरा हौसला बढ़ाया। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। आइए सब जुबानें खुल जाएं और अपने मुंह से आज उसकी शुक्रगुजारी करें। कलाम में लिखा है कि मैंने तुझे इसलिए बनाया है ताकि तू मेरी हम्द करे। मुझे और आपको खुदा ने तख्लीक किया है ताकि हम उसकी इबादत करें। ए अहले जमीन, सब उसके हजूर खुशी का नारा मारो। खोर रामांद्रा मसाकारा बला 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 बला। आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं, तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। खुदावंद तू भला है और तेरी शफकत अबदी है और तेरी वफादारियां पुष्ट दर पुष्ट है। इसका यह मतलब है कि तू हमारे बाप दादा के साथ भी वफादार था और तू हमारी नस्लों के साथ भी वफादार होगा। तेरी वफादारी हमेशा से हमेशा तक है। हम तेरा शुक्र करते हैं कि तेरे डरने वाले, तेरे खुदाम तुझसे जो डरते हैं, तुझसे जो खौफ करते हैं, खुदावन तू उनके साथ रहता है। आज हम तेरे खौफ में डरते हुए, कामते हुए तेरी हजूरी में आते हैं। खुदावन तू आ और अपने लहू समय पाक कर। यीशु तो अपने लहू समय धो डाल। मैं अपने आप को, गीता को, अपनी जान, रूह, बदन को, सोचो ख्यालों, इरादों को यीशु तेरे लहू में छुपाता हूं। ऐसे ही अपनी सारी टीम को और मिशन एशिया के हर एक वर्कर को यीशु तेरे लहू में छुपा देते हैं। पाकरू तेरी हजूरी इस वक्त चाहते हैं, पाकरू तेरा मसा इस वक्त चाहते हैं। सारी टेक्निकल टीम पर, सारे खुदावंद कॉल सेंटर्स पर और कॉल सेंटर्स के सुनने वालों पर और खुदावंद सारी सोशल मीडिया टीम पर, हर एक टीम जो इस वक्त खुदावंद ज्वाइन है, अटैच है, उन पर यीशु तेरे लहू की कुदरत को चाहते हैं पाक कर। इसी तरह खुदा जितने लोग अपने अपने घरों में और खुदाम यूट्यूब पर और फेसबुक पर और सैटेलाइट पर और आईपीटीवी पर और मुमालिक में और अफ्रीका में और यूरोप में और पाकिस्तान में और इंडिया में और स्पेन में और पेरिस में और स्वीडन में और नॉर्वे में और जिस भी मुल्क में, यूएस में ये वॉच कर रहे हैं, खुदावंद तेरी हजूरी इन पर चाहते हैं, तेरा मसा इन पर चाहते हैं। अबलीस के मंसूबों को कैंसिल करते हैं, इनके बदनों को, इनकी सोचों को, इनकी आंखों को, इनके घर को यीशु तेरे लहू में छुपा देते हैं। तेरे पाकरू की हजूरी चाहते हैं इस वक्त में। और खुदाम देख बेटी है जिससे कलाम कर रहा है और उसका नाम मुझे खुदाम बता रहा है समीना उसका नाम है। मैं यीशु के नाम से बेटी समीना आपके लिए दुआ करता हूं कि खुदा की हजूरी, खुदा का मसा, खुदा की आग आपके ऊपर आ रही है और खुदा चाह रहा है कि तू अपनी आंखों से, अपनी निगाह से ना देख, क्योंकि खुदा चाहता है, वो खुदा है जो अनसीन गॉड है, जो ना आंखों ने देखा है, ना कानों ने सुना है, ना दिल ने कबूल किया है। खुदा ने ऐसे मेरी बेटी समीना आपके लिए इरादे किए हैं, मकसूद के लिए खुदा कलाम कर रहा है। ओ रामा सखा रामांद्रबा सकला बला बला लांद्रमोसो को रबरंद्रिया मकोरिया मांद्रबा राकोरिया मांद्रबा, मकसूद के लिए खुदा कलाम कर रहा है कि तू अपनी हाथों की कमाई खाएगा, तू मेहनत से काम कर और तेरा ध्यान किसी की तरफ ना लगा रहे। ओ तेरी कुम्मक मैं हूं, जिस तरह कलाम में लिखा है कि मेरी कुम्मक खुदावंद से आएगी, मेरी मदद खुदावंद से आएगी। आपकी मदद किसी मिनिस्ट्री से, किसी चैनल से, किसी पास्टर से, किसी बड़ी तंजीम से नहीं, बल्कि भाई मकसूद आपकी मदद आसमान से है, आपकी मदद जिंदा खुदा से है, यहोवा पाक खुदा से है। खोर रमंद्र मसखला बला 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 बला। अबलीस के सारे प्लान्स को हम कैंसिल करते हैं आपकी जिंदगी में। पाकरू की हजूरी को चाहते हैं। ला द्रबो रियामान द्रमा सकरा बला 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 रबंद्र बोसो को रबरा बरा बरा कलाम करना तेरी खूबी है। रांद्रमा सोरिया बरा बरा खुदावंद तेरा शुक्र है। एला राजी अमाको आज है खुदावंद इस प्रोग्राम के लिए, सीरा माको रिया बरा बड़ी बरकत
बरकत को चाहते हैं, तो हम सबको बड़ी बरकत दे, अपने में बढ़ने का और फजल अता करे खुदावंद। आज तेरा पाक रूह हम सबको छुए खुदावंद, और जितनी प्रेयर रिक्वेस्ट है खुदावंद बड़े ईमान से खुदावंद, तेरे बंदे तेरी बंदियां खुदावंद बड़े ईमान से खुदावंद तेरी हुजूरी में रखे खुदावंद, उनको कबूल फरमाए खुदावंद यीशु के नाम से खुदावंद। तेरे पाक नाम के वसीले से मौजे होते हैं खुदावंद, यीशु के नाम से आज मौजे हुए हैं खुदावंद। और आज जो शैतान बंधन बांध रहा है वो यीशु मसीह के नाम से टूट जाए, और सारा जलाल और इज्जत तेरे पाक नाम को मिले खुदावंद। सारे प्रोग्राम का कंट्रोल पाक रूह तेरे हाथों में देते हैं खुदावंद। तेरा शुक्र करते हैं तमाम लोगों के लिए जो फेसबुक पर भी देख रहे हैं ऐ खुदावंद, इनको सबको बड़ी बरकत दे। अभी से सारी प्रेयर रिक्वेस्ट है खुदावंद तेरी हुजूरी में रखते हैं खुदावंद, इन सबको बरकत दे खुदावंद, और आसमान के दरीचे खोल के मौत से कर इनको बरकत दे, और ऐ खुदावंद इनके लिए नए दरवाजे खुले यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदावंद, तो इनको बरकत दे। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, यीशु नाम से मांगते पा लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र, खुदावंद तेरा शुक्र। द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड इज हियर। खुदा की हुजूरी यहाँ पर मौजूद है, और जब वो आ जाता है तो तब्दीली, बरकत, शिफा, खुशहाली, बहाली, चेंज यीशु नाम से आ जाता है। एक्सपेक्ट करें, तवक्को करें यीशु नाम से। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। सारे फेसबुक के व्यूवर्स को हम बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं। गीता बिल्कुल जिब्रान, मेरी अम्मी देख रही हैं, जीनत हलीम और मेरे अब्बू देख रहे हैं, और आपके अब्बू देख रहे हैं मेरी अम्मी भी देख रही होती है, और हमारे पेरेंट्स जो हैं वो देख रहे हैं, प्रोग्राम में शामिल हैं, आप सबके लिए दुआ करते रहते हैं वो, और हम खुदावंद का शुक्र करते हैं अपने वालिदैन के लिए। हालेलुया। उन्होंने लिखा है गॉड ब्लेस यू फ्रॉम जीनत हलीम फैमिली, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। परी सोनिया है हमारे साथ, प्रेज द लॉर्ड लिखा है। शहजाद मार्टिन भाई हैं, परी सोना है हमारे साथ, उन्होंने प्रेज द लॉर्ड लिखा है। खुदावंद की सलामती आप पर हो। मार्टिन शाद हैं हमारे साथ, खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। जिन्होंने भी ज्वाइन किया है, तीतुस है हमारे साथ, उन्होंने लिखा है कि फ्रॉम कोयटा फैमिली ब्लेसिंग, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, आपके ख़ानदान को बरकत दे। कोयटा के लिए हम बरकत चाहते हैं, खुदावंद आपके साथ हो। और परी ने लिखा है प्लीज़ प्रे फॉर मी, उनके लिए भी दुआ करेंगे। एवेंजलिस्ट रेहान यूसुफ भाई हैं हमारे साथ, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। डैनियल मसीह भाई हैं हमारे साथ, गॉड ब्लेस यू। इमरान अंजुम है हमारे साथ। ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को ताकि खुदा का कलाम दूसरे बहुत सारे लोगों तक फैले, क्योंकि कहते हैं कि शेयरिंग जो है वो केयरिंग है, और केयरिंग इस लिहाज से है कि हम जो है वो दूसरे लोगों का भी ख्याल रखते हैं कि सिर्फ हमें ही ना बरकत मिले बल्कि दूसरों को भी बरकत मिले, और वो भी अपने मौजे को पाए, और वो सबसे बड़ा गिफ्ट जो है वो निजात जैसे तोहफे को पाए। आमीन। यीशु मसीह पर ईमान लेकर आए और पाक रूह उनको भी छुए। पास्टर खानू है हमारे साथ, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। अनम शहजाद हैं हमारे साथ, गॉड ब्लेस यू ऑल, खुदावंद आप सबके साथ हो। जॉनसन जाडी हैं हमारे साथ, गॉड ब्लेस यू ऑल, खुदावंद की सलामती आप सब पर होती रहे। हम आपके नाम शामिल करते रहेंगे। ज़रूर प्रेयर रिक्वेस्ट भी अपनी ज़रूर लिखें ताकि हम उनके लिए दुआ भी कर सकें। आमीन। एक कॉलर है हमारे साथ, उनकी कॉल को लेते हैं। हेलो जी, कौन बात कर रहे हैं? हेलो हेलो जी, जब आप कॉल करते हैं तो मेक श्योर आपका इंटरनेट जो है वो ठीक हो, और ताकि क्योंकि आपकी ज़्यादातर कॉल जो इंटरनेट की होती हैं, या तो आप लैंडलाइन नंबर से कॉल कर सकते हैं, मोबाइल से जो है कॉल कर रहे हैं, लेकिन आप इंटरनेट से, अगर आपका इंटरनेट नहीं कनेक्शन अच्छा तो इंटरनेट से ना कॉल करें, आप लैंडलाइन नंबर से कॉल कर सकते हैं। एक और कॉलर है हमारे साथ, बात करें। हेलो जी, कौन बात कर रहे हैं? हेलो हेलो सलाम भाई जी। सलाम जी, कौन गल कर रहे हो? मैं रबीना मात गल कर रही भाई। रबीना बहन गल कर रहे हो, किहड़ी जगह तो? कसूर तो? हेलो हाँ जी हाँ जी, तुसी गल करो, आवाज आ रही है तुहाडी। ਅਸੀਂ ਨਾ 2009 ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ जी। की नाम है ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਵੰਦ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? नहीं कॉल कट्टी नहीं गई बहन, तारी आवाज आ रही है। हेलो हेलो हाँ जी, उनकी कॉल चल रही है, लेकिन वो समझ रहे हैं शायद कॉल कट गई है। तो ऐसा है कि
आप ज़रूर हमें कॉल कर सकते हैं और आपकी कॉल लेकिन बहन ने जो बताया है वो ये है कि उनके लिए हम दुआ की लिए जाए, औलाद नहीं है, उनकी औलाद नहीं है। बिल्कुल। तो ज़रूर हम आपके लिए बहन रुबीना दुआ करेंगे। एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी हेलो 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 जी, सलाम, कौन है हमारे साथ? शाम किसे जे सलाम जी, कौन है हमारे साथ? ਅਸੀਂ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਬਹਾਵਾਨਗਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। जी जी दसो, गल करो मेरी भैन। ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਸ ਜੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਾਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਾਣੀ ਆ ਆਪਣੀ ਭਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਭਾਈ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਆਪਸ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਆ ਰੁੱਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚਾਹਨੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ खुदा ਮੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਕੱਠੇ खुदावंद उन्हां च इत्तेफाक डाले और मोहब्बत डाले। मेरी भैन ने अपना नाम दसोगे ते अपने भाभी दा ते भाई दा भी नाम दसना। हेलो हेलो, आवाज आ रही तेनों? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਆ ਗਈ ਸੀ ਆਵਾਜ਼। हेलो मेरी भैन, तेनों आवाज आ रही है? साड़ी रिक्वेस्ट हमारी रिक्वेस्ट होगी कि आप टीवी का अपना वॉल्यूम जो है थोड़ा सा स्लो कर दिया करें। हाँ, आप जब उधर से हमसे- भी सुनते हैं और हमसे भी इधर से बात करते हैं, तो इसलिए फिर आपको डबल आवाज जो है वो आती है और और टीवी पे थोड़ी सी डिले में आती है और आवाज। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਟੀਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਫੇਰ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਾਮਦਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਔਰ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। हेलो हेलो, उनकी कॉल जो है मेरे ख्याल इंटरनेट नहीं ठीक, तो इस वजह से डिस्कनेक्ट जो है वो होती जा रही है। तो अपना जो है आप दूसरे लैंडलाइन नंबर से भी कॉल कर सकते हैं अगर इंटरनेट नहीं ठीक तो। हेलो जिब्रान आबाद के जी, कौन बात कर रहे हैं? ਮੈਂ ਫਰਹੰਦਾ ਅਸ਼ਰਫ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਨਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਪਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਭੈਣ ਫਰਖੰਦਾ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਠੀਕ ਹੋ? ਮੈਂ ਠੀਕ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ। ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲ ਲੱਗੀ ਮੇਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਣਾਓ ਕੈਸੀ ਤਬੀਅਤ ਹੈ? ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲ ਲੱਗੀ ਤੇ ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਓਹੋ ਹੋ, ਅੱਛਾ, ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਰਹਿਮ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਰਹਿਮ ਕਰਨਾ ਵੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਸ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ ਪਈ। ਬੱਚੇ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਨਦਾਨੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਸ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕਲਰ ਆਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਨਦਾਨ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਤਫਾਕ ਹੋਏ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੋਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆ ਕਰਾਈ ਸੀ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਬੇਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ। ਜੀ, ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਲੱਤ 'ਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਲੱਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਚਾਰ ਠੀਕ। ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਵਾ ਤਬੂਰ ਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਮਨ ਦਾ? ਉਹਨੇ ਖਾਵਨ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਰਸ। ਪਤਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੋ ਰਹੇ? ਬਸ ਤਾਂ ਭੈਣ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਉਹਦੇ ਖਾਵਨ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ। ਯਿਸੂ ਨਾਮ में, ਯਿਸੂ ਨਾਮ में। ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਆ। ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਥੱਲੇ ਗਿਆ ਨੇ। अच्छा जी, ठीक है, ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇ ਔਰ ਸਾਰੀ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਜੀ।
खुदावंद आपके साथ हो बहन फरखंदा। और जिब्रान, ये पहले दूसरे कॉलर हैं, पहली कॉलर ने भी यही कहा है कि घर में इत्तेफाक नहीं है, लड़ाई झगड़े बहुत हैं। ये दूसरी कॉलर हैं फरखंदा बहन जो कह रही हैं घर में इत्तेफाक नहीं है, लड़ाई झगड़े हैं। तो ज़रूर आज हम ख़ानदानों के लिए ख़ास तौर पर दुआ करेंगे कि ख़ानदानों में इत्तेफाक, मोहब्बत आए और प्यार आए और सारे लड़ाई झगड़े जो हैं वो यीशु के नाम से जाते हैं। ये शैतान का एक बहुत बड़ा अटैक है। ख़ास तौर पर शैतान जो है वो पहले खामन बीवी में जो है वो कभी वो खामन को इस्तेमाल कर लेता है, मर्द को इस्तेमाल कर लेता है। घर में जो है वो इख्तलाफ पैदा होने में कभी वो बीवी को, औरत को इस्तेमाल कर सकता है घर में इख्तलाफ लाने में। तो ना खामन बुरा होता है ना बीवी, लेकिन शैतान आकर खानदानों को बर्बाद करता है। जब खामन बीवी आपस में लड़ते हैं और फिर बच्चों पर भी बुरा असर पड़ता है। तो आपसे हमारी रिक्वेस्ट है, इस बात को समझें, ये बात समझें कि कोई बुरा नहीं होता, बुरा शैतान है जो हमारे दिल में आ जाता है, दिल में समा जाता है। और एक और बात जो हम पिछले दिनों में गीता कर रहे थे कि जुबान जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जुबान से ही जो है कलाम मिलके, जुबान एक आग की तरह है, और अगर किसी ने जुबान से अच्छे लफ्ज कह दिए तो वो बरकत का बायस है, वो जिंदगी का बायस है, अगर जुबान का इस्तेमाल अच्छा हो। और अगर जुबान का इस्तेमाल बुरा हो तो वो आग लगा देते हैं, रूहानी आग लगाते हैं, घरों को उजाड़ देते हैं। सो बहुत ध्यान से, ख्याल से बात किया करें अपने खानदान में, बीवी के साथ बीवी खामंद के साथ, बच्चों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। और वो कैसे होगा? अब शायद आप में से कुछ ऐसा शख्स हो जो बड़े बड़बोले हैं, फटाफट गल मुंह चो कर देंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड ने एकदम मुंह चो कर देंगे। कोई बात नहीं, ये एक आदत होती है कि आप जल्दी जल्दी, लेकिन उससे पहले कि आप बोलें अपनी बात को तोलें, अपनी बात को सोचें कि ये बात मैं किसी के लिए कर रही हूं या कर रहा हूं, तो क्या ये किसी के लिए बरकत का बायस है या किसी की जिंदगी को ये बर्बाद कर सकते हैं। तो लफ्ज जो है, वर्ड्स है पावर, जो लफ्ज हम बोलते हैं इनमें कुव्वत है। अब जब मैं और गीता हम प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो लफ्जों से ही लोगों की जिंदगी में बरकत आती है, और वो लफ्ज क्या है? खुदा का कलाम है, उससे बरकत आ रही होती है। सो आपसे हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अपने खानदानों में, अपनी जो आपकी जिंदगी है उसमें शैतान को मौका ना दें। अपनी जुबान के जरिया से आप शैतान को मौका दे देते हैं, अपनी जुबान के जरिया से फिर काम बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, फिर घर में लड़ाइयाँ, फिर घर में जो है इत्तेफाक नहीं रहता और रूल कुदस काम नहीं कर सकता। फिर दुआएं भी करवाते हैं लेकिन काम नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल जिब्रान, इसीलिए कलाम में लिखा है कि ज़िंदगी और मौत ज़ुबान के काबू में है। इसी से जो है हमें ज़िंदगी मिलती है जब हम अच्छे अल्फाज बोलते हैं, खुदा के कलाम को बोलते हैं, किसी को इनकरेज करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं किसी की, तो हमें ज़िंदगी मिलती है। हमारी जो स्पिरिट है, रूह जो है वो अपलिफ्ट होती है। लेकिन इसी ज़ुबान से जब हम कड़वे अल्फाज बोलते हैं तो तब जो है वो किसी की ज़िंदगी में मौत आ सकती है। कई लोग ऐसे होते हैं, वो इतने डिस्करेज हो जाते हैं कि वो मौत जो है वो अख्तियार करना चाहते हैं, उनके जख्म जो है वो भरते नहीं है सारी उम्र जो है, और उनको वही बातें जो है वो याद आती रहती हैं जो किसी ने उनके लिए की होती हैं। तो इसीलिए प्लीज़ बहुत एहतियात से खुदावन का खौफ जो है वो अपनी ज़िंदगी में रखें। खुदावन का खौफ दानाई का शुरू है। तो जैसे जैसे आप में खुदावन का खौफ आएगा, हम सब में खुदावन का खौफ आएगा, तो खुदावन की दानाई जो है, हिकमत जो है वो हम में आती रहेगी। हम और ज़्यादा बुद्धि को पाएंगे, हिकमत को पाएंगे, विजडम को पाएंगे, और अल्फाज को हमें तोलना आएगा कि हम जो है क्या अल्फाज बोल रहे हैं, क्या हमारे अच्छे अल्फाज हैं कि किसी को इनकरेज कर रहे हैं या किसी को डिस्करेज कर रहे हैं। तो हमें सोचना है। इसीलिए जिब्रान कहते हैं कि खुदा ने हमें 2 कान और 1 मुंह दिया है ताकि हम सुने ज्यादा और बोले कम। आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। एक और कॉलर है हमारे साथ। हेलो हेलो, आपका मुझे लगता है कि हम इंटरनेट जो है वो ठीक नहीं है, तो इस वजह से हम एक और कॉलर को लेते हैं, उनकी कॉल को रिसीव करते हैं। हेलो 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 जी, सलाम जी, कौन है हमारे साथ? डबल कॉल्स।
कॉल्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो इसलिए फ़ोन भी जो है वो घबरा गया है कि हमने जो है कॉल जो है मिक्स हो रही हैं। लेकिन आप कॉल करते रहें, हम आपके फेसबुक पे जो नाम है वो भी शामिल करते रहेंगे। और जैसे कलाम की बातें हो रही हैं, ज़रूर बताएं आपके इसके लिहाज से क्या ख्यालात हैं। जो फेसबुक पर देख रहे हैं हमें, वो बताएं ज़रूर आपके इसके लिहाज से क्या ख्याल हैं। आपका ख़ानदान जो है वो कैसी तरक्की कर रहा है रूहानी तौर पर, या आप भी इसी जो है कशमकश का शिकार हैं कि ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो ज़िंदगी में आ रहे हैं। तो ज़रूर अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखें ताकि हम आपके लिए भी आज दुआ कर सकें। आपका नाम लेकर खुदावंद की हुजूरी में रखें और सारी फिक्रें परेशानियां यीशु के नाम से जाती रहें। कलाम में लिखा है इब्लीस का मुकाबला करो तो तुमसे भाग जाएगा। तो इब्लीस जो है वो फाड़ने वाले भेड़िए की तरह जो है वो ढूंढता फिरता है कि किसको जो है वो फाड़ निकाले, किसको जो है फाड़े। जब घरों में इत्मीनान सुकून होता है तो उसको वो अच्छा नहीं लगता। इसीलिए खुदावंद यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें अपना इत्मीनान दिए देता हूँ। जब हम खुदावंद यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में ले लेते हैं तो खुदावंद यीशु का इत्मीनान हमारे अंदर आ जाता है और वो दूसरों को भी फिर इफेक्ट करता है। जब हमारे अंदर इत्मीनान होगा तो दूसरे भी उस इत्मीनान को देख सकेंगे, उसको फील कर सकेंगे, उसका मज़ा चख सकेंगे और वो जानेंगे कि खुदावंद यीशु हमें बसा है और जलाल और इज़्ज़त खुदावंद के नाम को मिलेगा। यीशु नाम। आसिफ यूसुफ जो देख रहे हैं, और खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपकी ज़िंदगी में मिरेकल करेगा। पास्टर हारून, God will do a new thing in your life। खुदावंद आपकी ज़िंदगी में नया काम करेगा। आमीन। Hallelujah, in Jesus name। Lord bless you, Lord bless you। Everyone who is watching on Facebook, खुदावंद एक एक को बरकत दे, छुए पाक करे, यीशु के लहू में छुपाते हैं। आपकी दरखास्तों को यीशु के लहू में छुपाते हैं। जब आप शेयर कर रहे हैं दूसरे लोगों के साथ, कलाम को शेयर कर रहे हैं, तो एक एक के लिए बरकत चाहते हैं, टच करते हैं। आपके नामों के लिए हम खुदावंद की हुजूरी को चाहते हैं, उन नामों पर यीशु का लहू मांगते हैं। और एक एक के लिए जो सैटेलाइट पर, यूट्यूब पर वॉच करें, हील देम, टच देम लॉर्ड, in the name of Jesus, in Jesus name। खुदा मुझे बता रहा है किसी के घुटनों में भी दर्द है, किसी के घुटनों में दर्द है। The Lord is healing you। खुदावंद आपकी घुटनों की दर्द को ठीक कर रहा है in Jesus name। और किसी का ऐसे है जो आपके पेट में बहुत ज्यादा दर्द रहती है, आपके बहुत ज्यादा पेट में दर्द रहती है और आपको समझ नहीं लग रही। डॉक्टर्स ने भी आपको बताया है और आप डॉक्टर्स के पास गए हैं, लेकिन आपका पेट दर्द रहता है। खुदावंद आपको हील कर रहा है। हीलिंग इन जीसस नेम। द ब्लड ऑफ जीसस अपॉन यू टू बी हील्ड इन जीसस नेम। हीलिंग। किसी के कमर की दर्द यीशु के नाम से जा रही है, किसी के कमर की दर्द यीशु के नाम से जा रहे हैं। बी हील्ड इन जीसस नेम। खो रामंद रमसा कर बरा 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 बरा। तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। थैंक यू फादर। तमाम लोगों के लिए जिनको डायबिटीज है, यीशु मसीह नासरी के नाम से सारी शुगर यीशु के नाम से नॉर्मल होती जाए और तमाम फिक्रें परेशानियां यीशु के नाम से छुटकारा हासिल करें। यीशु के नाम से अभी इसी वक्त तमाम फिक्रों से, परेशानियों से अभी इसी वक्त यीशु के नाम से छुटकारा हासिल करें। खुदावंद का इत्मीनान जो दुनिया नहीं दे सकती आपके अंदर है, यीशु नाम में खुदावंद आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र हो। महमूद वसीम है हमारे साथ, देख रहे हैं। ज़रूर हमें बताएं भी, अगर आज आप पहली दफ़ा देख रहे हैं ज़रूर लिखें फेसबुक पर कि कहाँ से आप देख रहे हैं, आज पहली दफ़ा आप देख रहे हैं। हमें बहुत खुशी होगी और हम आपके मुल्कों के लिए भी दुआ करेंगे। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। पास्टर हारून चीदा हैं हमारे साथ, आसिफ नाज हैं हमारे साथ, और स्टेला इमैनुअल है हमारे साथ। उन्होंने लिखा है बहुत ज़बरदस्त कलाम आप शेयर कर रहे हैं, बहुत बहुत थैंक यू। और ये खुदावंद के फजल से है, उसके पाक रूह के वसीले से, उसका पाक रूह जो है वो कलाम करता अपने लोगों के लिए। एक कॉलर है हमारे साथ। हेलो, कौन बात कर रहे हैं? जी इस्लाम जी, कौन बात कर रहे हैं? पास्टर जी मैं नौरीन बात कर रही हूँ शेखपुरा से। बहन नौरीन बात करिए, शेखपुरा से रेगुलर कॉलर है जी। बहन नौरीन क्या कहना चाहती हैं? जी सलाम सिस्टर जी। सलाम जी मेरी बहन, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। जी सिस्टर जी, मैंने तो पहले तो गवाही देनी, मैंने अपने और अपने हस्बैंड के लिए प्रे करवाई थी आपसे। जी जी। तो खुदावंद का शुक्र है, अब हमारे बीच सब कुछ सही चल रहा है, कुछ ठीक है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड मेरी बहन, खुदावंद का शुक्र हो। खुदावंद के नाम को जलाल। ये आप उनके लिए गवाही दे रही हैं, जैसे आप सुन रही हैं कि आज कॉल्स आ रही हैं कि हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, तो आप उनके लिए गवाही दे रही हैं कि अगर आपकी जिंदगी में खुदा ठीक कर सकता है। छोटे बेटे फ्रैंक के लिए प्रे करवानी, सुबह से उसे बहुत बुखार है, मेडिसिन भी दे रही मगर उसका बुखार नहीं उतर रहा। तो अभी मैंने आपको कॉल कर रही थी मगर नहीं लग रही थी, फिर मैंने आपकी वो बिशप साहब को कॉल की थी, उनसे प्रे करवाई थी।
अच्छा अच्छा प्लीज अच्छा। आप लोग भी प्रे करें कि उसका बुखार जल्दी से होता है, जब बहुत छोटा सा है, वो 7 मंथ का है अभी। यस नाम हीलिंग इन जीसस नेम, ज़रूर हम दुआ करते हैं। बेटे का नाम क्या है? जी, इफ्राइम। इफ्राइम नाम पॉल। है, इफ्राइम पॉल, वंडरफुल जी, बिल्कुल ठीक है, हम बिल्कुल इफ्राइम पॉल के लिए दुआ करते हैं। खुदा आप जी, जी और एक जी और प्रे करवानी थी मुझे अपने हस्बैंड इमरान के लिए। मैंने आपसे पहले भी कहा था, अभी इमरान का खुद का दिल है कि वो बाहर जाएं, तो हम लोगों ने पेमेंट वगैरह कर दी, वीजे में कुछ इशू हो रहा है उनके, यस नाम में, तो दुआ करें कि वीजा जल्दी मिल जाए उन्हें। बिल्कुल ठीक है। खुदावंद दरवाजे खोले वीज़े के लिए, हम ज़रूर अभी दुआ करते हैं ताकि खुदावंद दरवाजे खोले यीशु के नाम बस से। जी, और याकूब भाई ने आपसे दुआ कर बात करनी, वो कह रहे हैं कॉल लगे तो मेरी लाजमी बात करवाना। चले करवा दें बात, करवा दें जी, करवा दें। जी। हेलो 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 सलाम भाई साहब। जी, सलाम जी याकूब भाई, सलाम। भाई साहब मैं यकूब बोलन लिया। हाँ जी याकूब भाई, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਂ ਪਛਾਣ ਲੈਣਾ ਫਟਾਫਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਛਾਣ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏ। ਸਰ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਜਿੱਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਸਹੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਫੇਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਅੱਗਾ ਨੂੰ ਵਧਣ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਫੇਰ ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨਾ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਆ ਤੇ ਫੇਰ ਪੁੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਚ ਵਾਧੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੇ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੇ ਕਿ ਲਾਈਫ ਕਦੀ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕਦੀ ਥੱਲੇ। ਕੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਨਾ, ਖਾਦਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨਾ, ਲੋਕੀ ਦੁਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। खुदावंद ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏ और खुदावंद अपने जलाली काम करेगा, ज़रूर करेगा। और भाई यकूब ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ और ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਬੜਾ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਮਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਚਲੋ ਲਾਈਵ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। खुदावंद ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ और ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਬਸ ਜੀ ਬਸ ਦੁਆ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਆ। ਆਮੀਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਹੁੰਦਾ। बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆਵਾਂ ਲਈ। खुदावंद ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। ਆਮੀਨ ਜੀ, ਆਮੀਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵੇ ਜੀ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। आज तो कॉलम ही टर जा रही है। जिब्रान जैसे भाई कह रहे थे कि उनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स है, हर किसी की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स है, हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स है। और खुदावंद का कलाम भी हमें यही कहता है कि खुदावंद ने कहा कि ये दुनिया जो है, ये दुनिया वाले सारे अगर इन्होंने मुझे सताया है तो आपको भी सताएंगे। अगर खुदावंद यीशु मसीह पर मुश्किलें परेशानियाँ आई तो हम पर भी आएंगी, तो लेकिन हमने उनमें गिर नहीं जाना, हमने जो है हिम्मत नहीं हारनी, बल्कि खुदा के कलाम में और बढ़ते रहना है। खुदावंद का कलाम जो है, जैसे जैसे हम दुआ करेंगे, खुदा के कलाम में बढ़ेंगे, खुदा जो है हमें उन तमाम जो गहराइयाँ हैं, जो डीप वैलीज हैं, उनमें से खुदावंद जो है वो हमें निकालेगा और अपना हाथ बढ़ाकर हमें खुदावंद बचा लेगा। आमीन। उसका कलाम में वादा है कि वो जो सादिक को है वो गिरा नहीं रहने देता, बल्कि अपना हाथ बढ़ाकर जो है उसको थाम लेता है, उसको बचाता है, उसको उठा खड़ा करता है खुदावंद। आमीन। और हर किसी की ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम्स हैं, तो मेरे भाई आप भी इनकरेज हों। खुदावंद का कलाम जो है वो आज आपको हौसला अफजाई दे रहा है कि हिम्मत ना हारें, बल्कि डटे रहें। खुदावंद ज़रूर ये हालात आपके ठीक करेगा। मेरा ईमान है खुदा किसी के लिए कलाम कर रहा है कि जैसे तेरे दिन होंगे वैसी तेरी कुव्वत होगी। खुदा आपको गिरा नहीं रहने देगा। खुदा आपको जिस हालात में है उस हालात में नहीं रहेंगे। शायद कुछ लोगों के लिए अंधेरा चल रहा है, शायद कुछ लोगों के लिए रात चल रही है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ हर रात के बाद हर सुबह जरूर आती है, दिन जरूर चढ़ता है, हर अंधेरे के बाद रोशनी जरूर आती है, सूरज जरूर निकलता है। तो वो सूरज की किरणें आप पर और वो किरणें रूह कुदस की किरणें हैं आपकी ज़िंदगी के लिए। तो इसलिए खुशी रखें अपने दिल में, इत्मीनान रखें अपने दिल में और कहें कि सब चीज़ें मिलकर मसीह से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। मैं और गीता जब हम कई चीज़ों में दुआ कर रहे होते हैं, रोज़ा रख रहे होते हैं, वो काम नहीं हो रहा, हम सोच रहे हैं हम लोगों के लिए दुआ करते हैं, उनका काम हो जाता है, हमारा काम क्यों नहीं हो रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा है। फिर हम ये आयत को सामने रखते हैं कि सब चीज़ें मिलकर मसीह से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती है। उस सिचुएशन में भी खुदा हमें सिखा देता है, खुदा उस हालात में भी हमें फजल देता है। फजल उसका होता है, इंसान का नहीं, खुदा का फजल होता है कि वो अपना इत्मीनान देता है, अपना पीस देता है कि कोई बात नहीं, अगर ये काम नहीं अभी हो रहा तो इसमें भी खुदा की मर्जी है। तो किसी काम को ना धकेलने की कोशिश ना किया करें
किसी काम को फोर्स करके नहीं। कई दफा लोगों की जिंदगी में, गीता आपके पास ये मेरे दिल में है कि आपके पास ये वर्ड है कि जब हम फोर्स करते हैं चीजों को, उसमें जिब्रान हमने अपनी जिंदगी में देखा है कि जब हम धक्के से जो है वो चीज़ों को धकेलना चाहते हैं, फोर्स करते हैं कि ये ही हमें चाहिए जो है, तो तब जो है हम खुदावंद की मर्जी को जो है वो पीछे छोड़ देते हैं, खुदावंद की मर्जी को रद्द करते हैं। बल्कि हमें उस वक्त का इंतज़ार करना चाहिए। कलाम में लिखा है हर एक चीज़ का वक्त है। जब वक्त जो है वो ठीक खुदावंद की तरफ से होता है तो वो जो है काम भी आपके लिए हो जाता है। आपको फिर उसको पुश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको जो है आपको ज़बरदस्ती जो है वो आगे धकेलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप जो है वो काम हो जाता है। हमने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी गवाहियाँ देखी हैं, और वो जब राइट टाइम आता है तभी वो होता है, खुदावंद की तरफ से जो सही वक्त होता है। लेकिन जब आप बुरे वक्त में भी होते हैं, जब काम नहीं हो रहा आपका, जब आप टेंशन में है, परेशानी में, उस वक्त भी ये कहना कि खुदावंद तेरी मर्जी पूरी हो, खुदावंद तू जो है वो सब कुछ ठीक करेगा। खुदावंद हमारा ईमान है कि ये काम नहीं हो रहा लेकिन तू सब कुछ करेगा। कुछ लोग होते हैं वो बिल्कुल उसमें जो है वो घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, और वो उसको धक्का लगाने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं हो पाता वो, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। कलाम में क्या लिखा है कि तुम फिक्र ना करो, किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर बात में तुम्हारी मनते मनाजातें शुक्रगुजारी के साथ खुदावंद की हुजूरी में रखी जाए। हमने खुदावंद की शुक्रगुजारी करते रहना है हर एक वक्त में, तो वो भी वक्त फिर हमारी ज़िंदगी में आएगा जब हम जो है गवाही देंगे कि हमारा ये प्रॉब्लम था, हमारे ये काम नहीं हो रहा था और खुदावंद ने अब हमारा वो काम कर दिया। जैसे अभी बहन नौरीन जो है वो गवाही दे रही थी कि पहले हमारे आपस में जो है ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, लेकिन अभी जो है खुदावंद ने ये मिरेकल किया है और हम जो है बहाल हुए हैं, हमारा रिश्ता बहाल हुआ है। आमीन, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। आइए एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो 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 जी, मैं ईमान बात कर रही हूँ कामराटक से। बहन ईमान बात कर रही हैं कामराटक से। जी बहन ईमान क्या कहना चाहती हैं? मेरी गवाही है, मैंने सिस्टर जी से दुआ करवाई थी, खुदा ने मुझे एग्जाम्स में अच्छे नंबरों से कामयाब किया और मैं खुदा के फजल से अब 6th क्लास में गई हूँ। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आप एग्जाम में जो है वो पास है और आप नेक्स्ट क्लास में है। खुदावंद आपको तरक्की दे, खुदावंद आपको विजडम दे। जी जी बात करें। और मैं कलाम पढ़ रही हूँ, आप दुआ करें कि जैसे मैं कलाम में बढ़ रही हूँ, इसी तरह एजुकेशन में भी बढ़ती जाऊँ। आमीन, आमीन। हम दुआ करते हैं आप जो है वो रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर और हर दुनिया के मैदान में आप बढ़ें और खुदावंद का हाथ आपके ऊपर हो। गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज गॉड। हम लोग लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं, आप और सिस्टर जी बहुत प्यारे लग रहे हैं। अच्छा, हमेशा सिस्टर जी दा कहंदे हो ते ब्रदर जी दा नहीं कहंदे? नहीं, उन्होंने कहा है आप और नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, थैंक यू, प्रेज गॉड। हम आपके शुक्रगुजार हैं। आप सब जो वॉच करते हैं, कॉल्स करते हैं, ईमान रखते हैं, ट्रस्ट करते हैं कि जब हम दुआ करते हैं खुदा अपना मौजज़ा करेगा। और खुदा ने ऐसा बहुत सारे किया, हजारों लाखों लोगों के लिए ऐसे काम हुए हैं जिनकी जिंदगियों में खुदा ने मिरेकल की है, मौजज़ात की हैं। सो खुदा आपकी जिंदगी में मौजज़ात करेगा, यीशु नाम में। जी एक और कॉलर है हमारे साथ। हेलो सलाम जी, कौन है हमारे साथ? इमरान मसीह भाई हैं, हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, कॉलर हैं। क्या कहना चाहते हैं इमरान भाई? हाँ जी, मेरी बहन, पहले तो बहुत खुशी हुई है, आप लोगों से बात हुई है, खुदा उनकी मर्जी पूरी हुई है। हालेलुया। जबरान भाई को भी मेरा सलाम दीजिएगा। बहुत बहुत सलाम जी, खुदावंद आपको बहुत बरकत है इमरान भाई। और सुनाए से ठीक है? खुदावंद जी बिल्कुल ठीक, खुदावंद की शुक्रगुजारी। आप देख रहे हैं फिट फाट है। खुश बात है। बरकत है, सारे से बढ़कर खुदावंद बरकत है मेरी। आमीन, 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 हालेलुया। जी सर, तो मैंने रिक्वेस्ट उस दिन भी आपके आगे भेजी थी व्हाट्सएप पे, आपने सुना था मैसेज, मुझे आमीन का जवाब भी भेजा था सर के कारोबार में बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। तो हेलो जी 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 बात करें भाई आप। तो दूसरी ना, मैं अब
अपनी मिसेज का ना आपको वो जो है ना अल्ट्रासाउंड सेंड करता हूँ, उनकी मेडिसिन सेंड करता हूँ, उसके लिए ना प्रे कीजिएगा। यीशु नाम तो ये व्हाट्सएप नंबर भी ना मेरी मिसेज का, ये मेरे मोबाइल पर मेरी बेटी पढ़ रही है, वो 9 के उसने पेपर दिए वो पढ़ रही है, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी ना मिसेज का ही है सिस्टर। जी जी ठीक तो है, मेहरबानी रिक्वेस्ट है सिस्टर के अगर पर्सनल आप उनसे बात कर लेना, मैं नहीं आप उसे वो बात कर सकना जो उनको मसला मसाइल है। जी जी लेकिन मेरी बहन आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप पर्सनल मेरी मिसेज से बात कर लेंगी तो ये चलें, नंबर मेरी ठीक है। मिसेज का ही है। चलें ठीक है, चलें ठीक है, मैं ज़रूर बात करूँगी उनसे। खुदावंद हाँ जी, उनको सर। बरकत और तो- शिफा दे। हाँ जी, तो उनका वो मैसेज आपको कर देते हैं, तो कारोबार के लिए दुआ कीजिएगा, तो बड़े प्रॉब्लम बनी हुई है यीशु सिस्टर। नाम यीशु नाम में में खुदावंद बिल्कुल दरवाजे ठीक होगा। खोलेगा। यीशु नाम में खुदावंद दरवाजे खोले आपके तो लिए। खुदावंद आपको बरकत दे सर, बहुत खुशी हुई आपसे बात होकर। खुदावंद की मर्जी, ये भी खुदावंद की मर्जी पूरी है तो बात हो सकी है। आमीन हालेलुया। आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू जी। हाँ जी सर, God खुदा bless you, हाफिज, sir. खुदा God bless you. हाफिज। हालेलुया। आमीन आमीन। खुदावंद का शुक्र, हालेलुया। फेसबुक के व्यूवर्स हैं वो आप भी ज़रूर कॉल कर सकते हैं हमारे नीचे दिए हुए नंबर्स पर। अगर आप बात करना चाहते हैं, अपनी गवाही देना चाहते हैं इन प्रोग्राम्स के वसीले से आपको क्या बरकत मिल रही है। हमारे कॉलर हैं, उनकी कॉल को लेते हैं। हेलो, गुड इवनिंग सिस्टर जी, गुड इवनिंग, कौन है हमारे साथ? मैं अनम बात कर रही हूँ दुबई से। अनम है हमारे साथ दुबई से। अनम कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। मेरी बहन क्या कहना चाहती हैं? मैं तकरीबन 2 मंथ से ट्राई कर रही हूँ कॉल का, और आज जाके मेरी कॉल मिली है। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, इतनी देखिए देर- आपने हिम्मत नहीं हारी और आप लगी रही और कॉल करती रही, और आज और आपका हमारी शुक्रिया बात- कि आप 2 माह इंतजार भी करती और रही। आपका शुक्रिया, बिल्कुल हाँ आपने जी, मैं पेशेंस। हर थर्सडे की मीटिंग में कॉल करती थी, लेकिन मिलती नहीं थी, बहुत ज्यादा लाइन बिजी रहती थी। तो आज जाके मेरी कॉल मिली है। अलम बहन आप कैसे देख रही हैं? वेब टीवी से या फेसबुक से? कैसे है टीवी? फेसबुक से। फेसबुक से आप देख? फेसबुक से मैंने मिशन एशिया का पेज लाइक किया हुआ है, जी, जी। तो मुझे अपडेट मिलती रहती है। आप भी मिशन एशिया का पेज मैंने- जो है वो करें, जो देख रहे हैं सब्सक्राइब करें, ताकि आप जहां से भी यहाँ ज्वाइन कर सके प्रोग्राम्स को। आमीन। अलम बहन क्या कहना चाहती हैं? मैंने करवानी है प्रे अपने बेबी के लिए। खुदा ने मुझे ब्लेस किया है इसी मंथ, तो प्रे हालेलुया। कीजिएगा सेफ प्रेगनेंसी के लिए और हालेलुया। डिलीवरी के लिए, कि खुदा आमीन। अब से लेकर, हाँ जी, जरूर प्रोसीजर में मेरे जरूर साथ मेरी हो। बहन। और एक मैंने प्रेयर जी, जी। करवानी है अपने हस्बैंड के कनाडा की एप्लीकेशन के लिए। उन्होंने सबमिट करवाई हुई है एप्लीकेशन, जी, जी। तो पिछले 1 साल से, तो उसके लिए भी जरूर दुआ कीजिएगा। उनका नाम आमिर है। आमिर भाई के लिए दुआ करेंगे, यीशु के नाम से उनके लिए दरवाजे खुलें कनाडा के, और आप सब जो है वो कनाडा जा सकें यीशु के नाम में। मेरी बहन अनम बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ और कहना चाहती हैं? और मेरी एक टेस्टिमनी भी है जी, जी। कि मैंने आपसे प्रे करवाई थी अपनी शादी के लिए, तो खुदा ने मुझे बहुत अच्छा हस्बैंड दिया है। हालेलुया। और दूसरा, मैंने हर मीटिंग में आपके मैसेज छोड़ती थी, जी, प्रेयर रिक्वेस्ट लिखती थी अपने बेबी की ब्लेसिंग के लिए, तो खुदा ने मुझे बेबी से भी bless आमीन किया। आमीन। हालेलुया। और मेरी बहन बेशक हम मेरी गवाही कॉल है। जो है वो रिसीव नहीं कर पाते या मैसेज जो है पढ़ नहीं पाते, लेकिन हम तमाम, खुदा जानता है, अपने व्यूअर्स के लिए और तमाम प्रेयर रिक्वेस्टों के लिए जो आती हैं, हम हाथ रख कर उन पर दुआ करते हैं, और खुदावन जो है वो बरकत देता है, और खुदावन जो है उनके लिए मौजे करता है, और खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल मिले। हालेलुया। अनम बहन कब से आप मिशन एशिया जो है वो देख रही हैं? मैं तकरीबन, मुझे हो गए हैं, मैंने लास्ट ईयर से देखना स्टार्ट किया। मैं लास्ट ईयर से। आपकी शादी कब हुई? हाँ, मेरी शादी हुई है नवंबर में, लास्ट नवंबर में। लास्ट नवंबर। चलिए खुदावंद का शुक्र करते हैं आपके अच्छे जीवन साथी के लिए, और आप दोनों का प्यार यीशु के नाम से बढ़ता रहे, हमारी दुआ है, और खुदावंद आपको बहुत हेल्दी बेबी दे गॉड ब्लेस यीशु यू, नाम में। गॉड ब्लेस यू। आमीन आमीन। God गॉड bless ब्लेस you यू। थैंक यू फॉर कॉलिंग। थैंक यू। खुदावंद आप सबके साथ हो। एवेंजलिस्ट रफ़ीका है हमारे साथ, हमें देख रही हैं। आकाश है हमारे साथ, अमोल है हमारे साथ। खुदावंद आपको बरकत दे। अनम शहजाद हैं हमारे साथ। खुदावंद की सलामती आप सब पर होती रहे। हालेलुया लिख रहे हैं अमोल जो हैं वो लिख रहे हैं। उस्मान मसीह ने लिखा है, गॉड ओपन द डोर ब्रदर आमिर। खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद इनके लिए दरवाज़ों को खोले। उन तमाम लोगों के लिए जो वीज़े चाहते हैं, खुदावंद जो है उनके लिए दरवाज़ों को खोले। दिलदार मसीह हैं हमारे साथ।
खुदाम की सलामती आप सब पर होती रहे। बाबू क्रिस्टी हैं हमारे साथ, सैम रभा हैं हमारे साथ। ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को ताकि खुदा का कलाम दूसरे लोगों तक फैले। और अगर अभी तक आपने फेसबुक का पेज लाइक नहीं किया मिशन एशिया का, तो प्लीज़ गो अहेड एंड लाइक एंड फॉलो दिस पेज मिशन एशिया का। अगर आप फेसबुक पर लिखेंगे सर्च में तो आपको पेज जो है वो हमारा नज़र आ जाएगा, तो ज़रूर उसको लाइक करें, फॉलो करें। अगर आप बहन हैं और कांटेक्ट करना चाहती हैं मेरे साथ, तो आप औरत से औरत तक का फेसबुक का पेज जो है वो लाइक कर सकती हैं, फॉलो कर सकती हैं, ताकि हर बुध को जो है हम इकट्ठे जो है इबादत कर सकें और खुदा के कलाम को पढ़ सकें, और उसमें उसके कलाम को सुन सकें और दुआ कर सकें। आमीन। मेरी गुजारिश होगी टीम से कि ज़रूर आप फेसबुक की जो इन्फॉर्मेशन है मिशन एशिया की, ज़रूर लिंक आप उधर दे दें, और वुमेन टू मैन का भी जो औरत से औरत तक का ग्रुप है उसका भी आप फेसबुक का लिंक दें। और अगर आप हमारे साथ मिलकर इस काम को करना चाहते हैं, हमारे प्रेयर पार्टनर होना चाहते हैं, तो फिर भी हमें आपकी दुआओं की ज़रूरत है। पिछले दिनों में गीता पेरिस से कॉल हमें आई, और वो आंटी जी 65 ईयर एज उनकी है, और वो खुदा की खादमा पाकिस्तान में रही और अभी वो पेरिस में रह रही हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं बड़े शौक़ से इस प्रोग्राम को देखती हूँ, मिशन एशिया को वॉच करती हूँ, तो हमें बड़ी जो है वो बरकत मिली उनसे बात करने से, और वो भी हमारे लिए दुआ करती हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं भी आपके लिए दुआ करती हूँ, और उन्होंने अपनी बल्कि कहा कि मैं इसके लिए हदिया भी देना चाहती हूँ। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि अगर आप बैरून मुल्क में रहते हैं, दुबई में हैं, जिस तरह बहन की कॉल आई है, किसी भी मुल्क में है, तो हमें आपकी माली मदद की भी ज़रूरत है। मिशन एशिया एक सैटेलाइट क्रिश्चियन टीवी चैनल है, ये एक यूट्यूब चैनल नहीं है सिर्फ, या कि या फेसबुक पर प्रोग्राम नहीं है, बल्कि एक सैटेलाइट टीवी चैनल है। सैटेलाइट टीवी चैनल का मतलब है कि ये सैटेलाइट पर 80 ममालिक में ये प्रोग्राम जा रहा होता है। ये पूरा 24 घंटे जो है वो प्रोग्राम चलते हैं। सिर्फ हमारा प्रोग्राम नहीं चलता, बल्कि आप बहुत सारे खुदाम को मिशन एशिया पर वॉच कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट में जा सकते हैं missionasia.org, missionasia.org, और उसके वेब टीवी पर 24 घंटे प्रोग्राम देख सकते हैं। सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं, बल्कि उसके वेब टीवी पर हमारे घर में मिशन एशिया चलता रहता है। जब हम सुबह उठते हैं तो मिशन एशिया वेब टीवी पर देखते हैं, क्योंकि हमारा हेड ऑफिस नॉर्वे में है, तो इसलिए हम जो है अपने वेब टीवी पर हम लगा लेते हैं। और जब आप मिशन एशिया की वेबसाइट में जाएंगे, उधर लाइव आएगा एक रेड कलर का, आप लाइव पर जो है क्लिक करेंगे तो आप जो है 24 घंटे जो है मिशन एशिया वॉच कर सकते हैं। और बहुत सारे खूबसूरत प्रोग्राम है, टीचिंग के प्रोग्राम है जो आप देख सकते हैं। सो आपसे गुजारिश है कि आप जो है, अगर आप हमारे रेगुलर पार्टनर होना चाहते हैं, अपनी दैयकी या अपना हदिया देना चाहते हैं, तो हमारा मिशन एशिया का अकाउंट पाकिस्तान में है, नॉर्वे में है। आप अगर चाहते हैं तो ज़रूर हमारी टीम से गुजारिश है कि वो ज़रूर वो भी अकाउंट जो है वो दिया जा सके, और आप अपने हदिया जात भी, अगर जैज़ कैश भी है, अगर आप पाकिस्तान में है तो जैज़ कैश दें, क्योंकि हमें आपके तामन की ज़रूरत है, हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। लाखों रुपया जो है वो हर माह की हमें ज़रूरत है, सैटेलाइट के लिए, हमारे ऑफिस के लिए, और सारे उस इंतज़ाम के लिए। और मैं दोबारा से बताता चलूँ, बहुत दफ़ा हमने कहा है, आपका एक एक हदिया जो है वो मुझ पर और गीता पर नहीं खर्च होता, हमारे लिए, क्योंकि हम इधर खिदमत करते हैं और हम खिदमत का काम जो है वो उधर से खुदावंद हमें ब्लेस करता है। इसलिए आपके हदियाजात पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल होते हैं, सैटेलाइट के लिए इस्तेमाल होते हैं, उधर के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं कि आपके जो सारे हदियाजात हैं वो खुदा के जलाल के लिए, अंजील की वुसअत के लिए इस्तेमाल होंगे। सिर्फ आप चैनल पर देख रहे हैं इन प्रोग्रामों को, लेकिन उसके अलावा भी खुदा ने जो हमें विजन दी है, उन इलाकों में खुदा के कलाम की खिदमत हो रही है, और हम करते रहे हैं जहां पर कोई नहीं खिदमत करता था, जहां पर कोई नहीं जा रहा था। ऐसे ऐसे ट्राइब्स में, ऐसे ऐसे कबाइलों में खुदा हमें लेकर गया, और हमारी टीम उधर गई और हमने उधर खिदमत का काम किया। जब उनको यीशु का नाम बताया तो वो कहने लगे ये कोई कंपनी है। उनका शायद कोई कंपनी है, और कंपनी का कोई जो है वो मैनेजर इधर आया है ताकि इधर एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, तो उनको पता ही नहीं है, उन्होंने यीशु का नाम ही नहीं सुना। अब 3 बिलियन के करीब लोग हैं दुनिया में जिन्होंने यीशु का नाम नहीं सुना, और पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे कबाइल हैं, इलाके हैं जिनको यीशु का पता ही नहीं है। तो क्या हम अपने सिर्फ मसीहों को ही कलाम सुनाते रहे? उनके लिए कलाम किसने सुनाना है जिन्होंने कभी कलाम नहीं सुना? क्या खुदाम यीशु मसीह मुझे और आपको नहीं पूछेगा कि हमने क्या कलाम सुनाया उन लोगों के पास? क्या हम गए उन लोगों के पास? तो मैं आपको इनकरेज करता हूं कि आप अगर जा नहीं सकते उन लोगों के पास, तो आप अपने हदिया जात
ज़रूर दें ताकि हमारी टीम्स, हम उधर जाकर चैनल के वसीला से, डिजिटल तरीकों के वसीला से उधर जाएं और खुदा के कलाम की मुनादी करें और खुदा के नाम को जलाल दें। और मेरा ईमान है कि बादशाही में कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपके पास आएंगे और कहेंगे आपके हदियाजात से, आपकी दुआ से मैंने मसीह यीशु को कबूल किया। और ये सबसे बड़ी खुशी की बात होगी मेरे लिए और गीता के लिए और खुदाम के लिए, जितने भी खादम हैं, सबसे बड़ी खुशी की बात उनके लिए ये होती है, और वो ये है कि उनके वसीला से कोई शख्स मसीह के पास आ जाता है। हालेलुया। और जिब्रान, जो इंडिया में रहते हैं लोग, अगर आप भी हदिया जात अपने देना चाहते हैं, आप इन प्रोग्राम्स के वसीले से बरकत पा रहे हैं और खुदा का पाक रूह आपको भा रहा है कि बशारत के काम के लिए जो है आप अपने हदिया जात को दें, अपनी ऑफरिंग्स को दें। हमारा नॉर्वे का भी जो है वो अकाउंट मौजूद है। अगर आप नॉर्वे का हमारा अकाउंट चाहते हैं, अकाउंट नंबर चाहते हैं, इस पर सेंड करना चाहते हैं अपने हदिया जात को, तो वो भी हम आपको दे सकते हैं। तो प्लीज़ मिशन एशिया पर अगर आप देख रहे हैं फेसबुक पर, तो आप इनबॉक्स में जो है वो मैसेज कर सकते हैं, या आप जो व्हाट्सएप नंबर जो है वो हमारा देख रहे हैं उस पर आप हमें ऑडियो मैसेज सेंड कर सकते हैं, या अपना नाम लिख कर जो है वो बता सकते हैं कि हम इतना इतना हदिया जो है वो देना चाहते हैं। तो हमारी टीम जो है आपको बैंक अकाउंट जो है वो ज़रूर सेंड करेगी। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। एक कॉलर है हमारे साथ, उनकी कॉल को लेते हैं। हेलो जी, कौन बात कर रहे हैं? हेलो 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 जी, कौन बात कर रहे हैं? हेलो गुड इवनिंग। जी, गुड इवनिंग। पास्टर जिब्रान बात कर रहे हैं? जी, मैं पास्टर जिब्रान बात कर रहा हूँ। जी जी हाँ जी, मैं टेक्सास से बात कर रही हूँ। बेटा मेरे ना बेटा मतलब के ऑफिस जॉब करता था, ऑटोपैड ऑपरेटर है, लेकिन 10-12 दिन से ना उसने ना यहाँ पे पिंडी साइड पे ना बाइक किया चलाते हैं, तो वो जी उसमें वो लग गया। अच्छा। तो कल रात को वो गया है, तो 2:45 बजे रात को मुझे फोन किया कि मामा मैं ना मतलब कि मुझे कोई ऐसी सवारी नहीं मिली, तो मैं ना खड़ा हूँ लियाकत बाग, तो बस दुआ करें कि कोई मिल जाए तो फिर मैं ना आ जाऊंगा। मैंने कहा नहीं, तुम ना सवारी लो, तो तुम घर आओ सीधा। अच्छा। तो वो ना मुझे कहता नहीं नहीं मैं बस थोड़ी देर मुझे खड़ा होने दे, मैं कर लूंगा। तो अपना मोबाइल का कहता है कि बैटरी डाउन होने वाली है, तो अगर इसकी बैटरी डाउन बिल्कुल डेड हो गई ना, तो फिक्र ना करना, तो मैं ना वो मतलब के कोई बात नहीं, फिक्र ना करना आप। अच्छा। तो मैं, क्योंकि आपने मुझे ब्लेस करके भेजा हुआ है, खुदावंद यीशु के नाम से क्रॉस डाल के भेजती हूँ। तो कहता है कि बस वहां उसके बाद हम लोगों को उसके साथ कांटेक्ट नहीं हुआ कोई भी। तो अभी 24 घंटे से ऊपर हो गए हैं गए हुए को। 8:30 बजे गया था, लेकिन 2:45 बजे मेरी कॉल उसके साथ बात हुई है। उसके बाद क्या नाम है बेटे का? क्या नाम है बेटे का? नाम बताएंगे? बेटा मेरा ऑटोपैड ऑपरेटर है वैसे। नहीं, नाम बताएं, नाम बताएं, क्या नाम है मेरी बहन? ओमान एडवन। उमान एडवन नाम है। और आपका क्या नाम है? मैं नसरीन एडवन, मिसेस नसरीन एडवन। जी ठीक है, हम मिलकर आपके साथ दुआ करते हैं। हमारा ईमान है आपका बेटा जरूर वापस आएगा यीशु नाम में। मैं दुआएं कर रही हूँ लगातार यीशु नाम से, कि उसे आंखों में छुपाया हुआ है। आमीन आमीन। मैंने ना अभी आपका मैं ये प्रोग्राम देखती हूँ, तो मेरी बेटी आई हुई है, उसका हस्बैंड भी आया हुआ है, तो मैंने अपनी बेटी को कहा कि मिलाओ इनके, मतलब के बहुत प्यारे मुझे दोनों लगते हैं। तो खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। तो आप दुआ प्लीज करें मेरे बेटे के लिए, खुदावंद यीशु ये मौजूदा करे। आमीन आमीन। बहुत सारे लोग अभी सुन रहे हैं और सब वो दुआ करेंगे, वो सब दुआ करेंगे, हम भी आपके साथ मिलकर दुआ करेंगे। और आप माँ हैं, माँ की दुआ जो है वो बड़ी स्ट्रांग होती है, और इसलिए हम माँ जी आपके साथ मिलकर आपके बेटे के लिए दुआ करेंगे यीशु नाम में, खुदावंद के हुजूर में, और वह वापस आएगा और अगली जुमेरात को आप गवाही देंगे यीशु नाम में। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन आमीन। जो माजी मिसिस नसरीन एडवन जो हैं, अब अभी आपकी कॉल हमने रिसीव की। जो मेरे दिल में आ रहा है, जो पाकरू डाल रहा है, वो ये है कि आप ज़रूर अपने बेटे के लिए कोई मन्नत माने। खुदा मेरे दिल में डाल रहा है कि आप मन्नत ज़रूर माने अपने बेटे के लिए। और हमने देखा है जब भी हम जो है
मन्नत मानते हैं खुदावंद के हुजूर में कि आप कोई भी ऑफरिंग जो है वो कह सकते हैं कि खुदावंद मैं तेरे हुजूर में इतना हदिया नजराना है खुदावंद देना चाहती हूँ, मेरा बेटा जो है वो घर आ जाए। तो मेरा ईमान है कि आपका बेटा ज़रूर घर आएगा। ये खुदा को हमने लालच नहीं देना, बल्कि खुदा जो है हमारे दिल को देखना चाहता है। वो हम ईमान के साथ जो है उस बीज को जो है वो बो देते हैं, अपना जो है अपने बेटे के लिए आप उस बीज को बोएं, और हमारा ईमान है कि खुदावंद ज़रूर उसको जो है वो उसको कबूल फरमाएगा और आपका बेटा ज़रूर घर आएगा यीशु नाम में। और हम दुआ कर रहे हैं तमाम जो व्यूवर्स हैं, देख रहे हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं, सैटेलाइट के थ्रू देख रहे हैं, डिशों पे अपने अपने घर में देख रहे हैं, वो सब आपके बेटे के लिए दुआ करेंगे। आप सब नाम नोट कर सकते हैं, ओमान एडविन है बेटे का नाम, तो ज़रूर वो घर वापस आएंगे यीशु नाम में। एक लास्ट कॉलर है, उनकी कॉल को लेंगे, और कॉलर्स तो बहुत ज़्यादा है लेकिन एक लास्ट कॉल को हम लेंगे और उसके बाद फिर हम मिलकर दुआ करेंगे। हेलो जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं गुजरावाला से बात कर रही हूँ। गुजरावाला से बात करिए। क्या नाम है बहन आपका? मेरा नाम अक्सा है। अक्सा नाम है जी। बहन अक्सा, क्या कहना चाहती हैं? मेरी शादी को ना 4.5 साल हो गए हैं, तो मेरे पास ना बेबी नहीं है। अच्छा बहन अक्सा, क्या नाम है आपके हस्बैंड का क्या नाम है? उनका नाम दिलदार है। दिलदार नाम है। ये सुना में हम दुआ करते हैं आपके लिए, खुदावंद आपको औलाद जैसी बरकत दे, खुदावंद आपको जो है वो बरकत दे, औलाद दे, बेटा और बेटी दे, और आप यीशु के नाम की गवाही दे हमेशा कि यीशु ने मेरे लिए बड़े बड़े कामों को किया है। कुछ और कहना चाहती हैं? चलें, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आपके साथ हो बहन अक्सा, ज़रूर आपके लिए दुआ करेंगे। फेसबुक पे भी अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है तो आप लिख सकते हैं, हम फेसबुक पर अपनी रिक्वेस्टों को ज़रूर लिखें। अभी हम दुआ करने को हैं, ये वक्त है कि हम ये वक्त जो है वो दुआ में गुजारेंगे। इवेंजलिस्ट रेहान भाई हैं, आप प्रेयर रिक्वेस्ट लिख रहे हैं और मिशन एशिया के लिए बरकत को चाह रहे हैं। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आरफ रफ़ीक इवेंजलिस्ट हैं, वंडरफुल ग्रेट जॉब लिख रहे हैं, खुदावंद की सलामती आप पर हो। इवेंजलिस्ट आरफ रफ़ीक भाई आप पर और आपके ख़ानदान पर हमेशा होती रहे। परवेज़ उस्मान है हमारे साथ, सिद्रा भट्टी हैं हमारे साथ, फरकान साइमन लाल हैं, उन्होंने लिखा है कीप अस इन योर प्रेयर, तो ज़रूर आपके लिए दुआ करेंगे। ही इज़ वॉचिंग अस फ्रॉम अमेरिका। तो बहुत अच्छा लगा भाई, आप सबके साथ मिलकर हम अमेरिका में गए थे और आप सबके साथ, आपकी फैमिली के साथ मिलकर हमें बहुत खुशी हुई, हमने बहुत बरकत पाई और बहुत अच्छा वक्त हमने खुदावंद की मसा और हुजूरी में गुजारा। और अभी भी दुआ करते हैं आपकी सारी फैमिली के लिए, खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। मिशन एशिया टीम के लिए आप दुआ करते हैं और बरकत चाहते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो लिख रहे हैं कि हम बरकत चाहते हैं मिशन एशिया की टीम के लिए, और जो वो काम कर रहे हैं हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। और ये तमाम जो है मिलकर जो है टीम एक वर्क है, ये हम दोनों का सिर्फ काम नहीं है, इसके पीछे जो है बहुत सारी हमारी टीम है वो जो काम कर रही है। ये जो फ्रूट आपको नज़र आ रहे हैं ये सारी उनकी भी दुआएं बीच में शामिल हैं हमारे साथ साथ। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। ज़रूर याद रखें मिशन एशिया को अपनी दुआओं में। खुदावंद आपके साथ हो। जी जिब्रान, हम दुआ करते हैं अभी इस वक्त मिलकर। जी बिल्कुल, बहुत सारी कॉल्स हैं, लेकिन आप जो दूसरा नंबर, अगर आप पाकिस्तान में हैं तो हमारे कॉल सेंटर के नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं 0304 वाले नंबर पर। और अगर आप वाकई चाहते हैं कि हमसे बात हो या आपकी आवाज़ हमारे तक पहुँचे तो फिर आप हमें ऑडियो जो मैसेज है व्हाट्सएप पर करें, जो 0046 वाला नंबर है उस पर जो है वो ऑडियो मैसेज करके आवाज़ के साथ बोलकर आप हमें सेंड कर दें, अपना नाम बताएं, क्या आपकी दरख्वास्त है, और वो हम सुनेंगे और आपको रिप्लाई आए ना आए लेकिन हम ज़रूर आपके लिए दुआ करेंगे, कोशिश करेंगे कि ज़रूर रिप्लाई भी कर सकें, लेकिन खुदा आपकी उस दरख्वास्त को सुनेगा और उसका जवाब देगा। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और हम ज़रूर दुआ करेंगे। खोर रामान रमा सारा खोर या लदारमा सीर यामा को लाबारा रंद्रमा सोको रबारा बारा 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 शीरा मंद्रमा सीरिया कला बला बला बला। Oh hallelujah, thank you Father. रंद्रमा sakala bala bala. Oh thank you Jesus. Hallelujah, we worship you, worship you, worship you Holy Spirit. Thank you. खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं, तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हैं कि तू भला
वादा है और तेरी शफकत अब्दी है और तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त है। आए खुदावंद तू यहाँ पर मौजूद है कि खुदावंद हमने खुदावंद इन सारी गवाहियों से खुदावंद आज जाना कि खुदावंद तू आज और कल बल्कि अब तक यकसा है। तू आज भी मौजज़ात करता है और तू कल भी करता था और तू कल करता रहेगा ए खुदावंद, क्योंकि तू यकसा है, क्योंकि तेरी मोहब्बत यकसा है खुदावंद, तेरा प्यार यकसा है, तेरी कुदरत यकसा है, तेरा कलाम यकसा है। ओ खुदावंद दुनिया की चीजें तो बदल जाती हैं लेकिन तू नहीं बदलता, तेरा कलाम नहीं बदलता, तेरी मोहब्बत नहीं बदलती, तेरा रूह कुदस नहीं बदलता। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, आज तेरे लोगों के लिए तेरी बरकत को चाहते हैं, तेरी हजूरी को चाहते हैं, इनकी दिल की मुरादें तेरे कलाम के मुताबिक पूरी होती रहे। खामद्रमा साकला बला बला बला। खुदा मुझे कुछ खिड़कियों को दिखा रहा है, दरवाजों को नहीं बल्कि खिड़कियों को खुदा मुझे दिखा रहा है, और खिड़कियां जो है वो निशान है कि आपके घर के अंदर रोशनी आ रही है, आपके घर के अंदर नूर आ रहा है, आपके घर के अंदर जो है वो फ्रेश एयर आ रही है, और वो फ्रेश एयर रूह कुद्दस की है, वो पाक रूह की है। और उसको मौका दे, उन दिल की खिड़कियों को खोल दे, उस बंद आपकी जो बंजर जमीन है उसको नरम करें, उसके पाक रूह को मौका दे ताकि उसका बीज जो कलाम का बीज है आपकी बंजर जमीन में आकर आपकी उस जमीन को जो दिल की जमीन है उसको जरखेज करे अपने कलाम के वसीला से, अपने नाम के वसीला से, और आपकी जिंदगी तर हो जाएगी। और फिर लोग आपको कहेंगे कि ये शख्स ऐसा नहीं था, ये बदल गया है। खो रामांद्रमा करा बला 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 लांद्रमा सोकोरा बरा बरा बरा। वो कहता है ओ खो रामांद्रमा तू उस दरख्त की मानिद है जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। खो रामाना सका रामांद्रबो सोकोरा बरा बरा। तू हरा और भरा रहेगा। इनारा सकला बला बला बला। तो अपने दिल को खोल, तो अपने दिल को खोला जो कह आए खुदावन तू मेरे दिल में आ जा। मैं अपने गुनाहों का इकरार करता हूं, मैं अपनी कमजोरियों का इकरार करता हूं। पाकरू मुझे आ रखा नमा सोला बंद्रबा सीरा मंदा। द फ्रेश एयर ऑफ द होली स्पिरिट, द फ्रेश एयर ऑफ द होली स्पिरिट, द फ्रेश एयर ऑफ द होली स्पिरिट। रिसीव द फ्रेश एयर। फ्रेश काला बाला कुन्ना रंद्रा जोर और कुव्वत आ रही है, जोर और कुव्वत आ रही है। इन द नेम ऑफ जीसस आपकी जिंदगी ड्राई हो रही है, आपकी जिंदगी ड्राई जा रही है। इन सकला बला 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 बला। और खुदा आपके उस ड्राइनेस को, खुदा उस आपकी जो दिल में जरखेजी है, खुदा अपने पाक रूह के वसीला से और उसके कलाम के वसीला से वो चीजें जो है वो रवा हो रही हैं, उनमें रूह कुदस का तेल आ रहा है। द ऑयल ऑफ द होली स्पिरिट इज कमिंग अपॉन यू इन जीसस नेम। द ऑयल ऑफ द होली स्पिरिट अपॉन यू। कीना मंद्रबा सकला बला 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 बला। द फायर ऑफ द होली गोस्ट। कुछ लोग हैं जो अभी गैर जुबानों में दुआ करना शुरू हो गए हैं, कुछ लोग बुलंद आवाज के साथ दुआ शुरू हो गए हैं। आपके अंदर खुशी आ रही है, आपके अंदर इत्मीनान आ रहा है, और वो किसी शख्स का नहीं बल्कि रूह कुद्दस का इत्मीनान है। इन द नेम ऑफ जीसस रिसीव इट, रिसीव इट, रिसीव इट। काला बाला सीरा माकोर या बाला बाला तेरा शुक्र आसमानी बाबा, तेरे शुक्रगुजार हैं सी बारा 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 हुजूरी के लिए खुदाम तेरा शुक्र करते क्योंकि तू यहाँ मौजूद है खुदाम। हम दिल से तेरे शुक्रगुजार है खुदाम। तो आज अपने लोगों को, अपनी बेटियों को और अपने बेटों को छुआ है खुदाम, और सारी शुक्रगुजारियां तेरी हुजूरी में रखते हैं खुदाम। तमाम गवाहियों के लिए खुदाम तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हैं खुदाम कि तूने ये मौजे किया खुदाम। तू ही मौजात करने पे कादिर है। तू आजकल और अब तक यकसा है खुदाम, और तू मौजे करता है खुदाम। तेरा शुक्र है खुदावंद कि तूने जिनको रिहाई बख्शी है खुदावंद। ऐ खुदावंद दुआ करते हैं तमाम लोगों के लिए जिनकी अभी तक जिंदगी में मौजा नहीं हुआ। ऐ खुदावंद तो इनको भी रिहाई अता करे खुदावंद। और खास तौर पर हम खानदानों के लिए दुआ करते हैं खुदावंद। मैं और जिब्रान हम मिलकर मुतफिक हो जाते हैं इनके खानदानों की भलाई के लिए, इनके इत्तेफाक के लिए, इनकी यूनिटी के लिए। खुदावंद जो प्यार और मोहब्बत ने हमारे खानदान में डाला है खुदावंद, वही हम खुदावंद इनको दे देते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदावंद। ये प्यार और मोहब्बत है इनके खानदानों में खुदावंद यीशु के नाम से। खोरा कलाम में लिखा है आखिरी ज़माने में जो है तब्बई मोहब्बत से लोग खाली हो जाएंगे, उनके अंदर नफरतें आएंगी, भाई भाई को मारेगा, बहन बहन को मारेगी, माँ बाप को मारेंगे, और लड़ाई झगड़े होंगे, और शैतान जो है दूरियां पैदा करने की कोशिश करेगा, आपस को अलहदा करने की
कोशिश करेगा, इंद्रा लेकिन मस्सो आपने रिया खुदा ला उनके ला कलाम के साथ जुड़े हीरा रहना, बरा ताकि सीरा कोई शैतान आपको और जुदा रिया ना कर तारा सके, सीरा उसके बा तीर खोर जो है आपके खानदान पर ना लगे। और खुदावन यीशु के लहू की प्रोटेक्शन जो है अपने ऊपर मांगते हैं। खुदावन यीशु तेरा पाक लहू मांगते हैं खुदावन उनके खानदानों पर है। खुदावन तेरी प्रोटेक्शन को चाहते हैं। खुदावन यीशु का लहू आ जाए खुदावन एक एक घर के फर्द पर है। खुदावन की सोचें ऐ खुदावन ज़हन खुल जाए इनके, खुदावन तेरा पाक रूह इनके ज़हनों को खोले है खुदावन। शीरा बाबा बाबा और बाबा खुदावन इनमें मोहब्बत है, प्यार है, यूनिटी आए खुदावन, इत्तेफाक आए और ज्यादा खुदावन, ये प्यार करें एक दूसरे से है खुदावन, और है खुदावन ताकि जाहिर करें कि तू इनमें बसा हुआ है खुदावन। ये खानदान तेरे नाम से कहलाता है खुदावन। यीशु के नाम से आज खानदानों से लड़ाई झगड़े जाते रहे हैं खुदावन। बहुओं के वसीले से खुदावन निजात है, शिफा है, बहाली है खुदावन। तमाम बहुओं के लिए हम दुआ करते हैं। ऐसी तमाम मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो खानदानों में आ रही है खुदावन, कोई भी वो पैदा कर रहा है खुदावन, यीशु के नाम से वो जाती रहे हैं खुदावन। तो इनके दिलों को ऐ खुदा मेहरबान कर, ठीक कर ऐ खुदावन, ताकि यह खुदावन अपने दिलों से ऐ खुदावन अपने प्यार कर सके, अपने खानदान को प्यार कर रहे हैं खुदावन, और तेरा खौफ इनकी जिंदगी में है यीशु के नाम से। खुदावन तेरा खौफ जो दनाई का शुरू है यीशु के नाम से खुदावन इनकी जिंदगी में है खुदावन, और ये बढ़ते जाए तुझ में। तेरा शुक्र खुदा हम दुआ करते हैं यीशु के नाम से बहन अनम के लिए जो दुबई से हैं। खुदा हम यीशु के नाम से इनकी सारी प्रेगनेंसी में, इस सारे वक्त में आए खुदा, एक एक दिन, एक एक खुदा घंटा, एक एक मिनट ये तेरी हजूरी में रहे। इस बच्चे के लिए बरकत चाहते हैं, प्रोटेक्शन चाहते हैं, यीशु का लहू चाहते हैं। जो बहनें जो हैं प्रेग्नेंट हैं वो अपना हाथ अपने पेट पे रखें यीशु के नाम से, वो अपना हाथ अपने पेट के ऊपर रखें। इन द नेम ऑफ जीसस वी ब्लेस दिस चिल्ड्रन। हम बरकत देते हैं इन बच्चों को, हम ब्लेस करते हैं इन बच्चों को यीशु के नाम से। ये बेटे और बेटियां बबरकत ठहरे अपने माँ बाप के लिए, अपनी कौम के लिए। इनके बदन का एक एक अज़ा नॉर्मल हो यीशु के नाम से। ये बच्चे नॉर्मल हो, ये शार्प हो, ये अपनी कौम के लिए, यीशु के लिए गवाह ठहरे रहे। हम इनको मसा और मखसूस कर देते हैं कि ये तेरे गवाह ठहरे रहे यीशु के नाम से। हम इब्लीस के सारे मंसूबों को कैंसिल करते हैं यीशु के नाम से। We bless them in Jesus name। खुदावंद हम इनके हस्बैंड के लिए दुआ करते हैं, भाई आमर के लिए, कि खुदावंद कनाडा का वीजा मिल सके यीशु के नाम से। ये खुदावंद इनकी मुरादें, दिल की मुरादें तेरे कलाम के मुताबिक पूरी हो सके। लॉर्ड ब्लेस देम। खुदावंद हम इनकी गवाहियों के लिए भी तेरा शुक्र करते हैं, जो दिल में इकरार कर रही हैं अभी, जो खुदावंद दिल में इन्होंने ठाना है खुदावंद जो तेरे जलाल के लिए वो कर सके यीशु के नाम से। We bless them Father, we pray in Jesus name। हम दुआ करते हैं खुदावंद उस बहन के लिए जो भावल नगर से हैं, खुदावंद उनके लिए बरकत चाहते हैं, उनके भाई के लिए और उनकी भाभी के लिए औलाद की बरकत चाहते हैं। ब्लेस देम विद द चिल्ड्रन, ब्लेस देम विद द चिल्ड्रन। जिनके औलाद नहीं हो रही उनके औलाद हो सके, जिनके बेटे नहीं हो रहे उनके बेटे हो सके यीशु के नाम से। बेटे और बेटियां खुदा की बरकत है, खुदा की मिरास है। खुदावंद हम जिनके प्रॉब्लम्स हैं, जिनके औलाद नहीं होती है, खुदा हम उनके लिए औलाद चाहते हैं। और जिनके बीमारी है जिस वजह से औलाद नहीं हो रही, अगर वो खामन में प्रॉब्लम है, अगर वो बीवी में प्रॉब्लम है, तो हम सारी उस प्रॉब्लम को दूर करते हैं यीशु के नाम से, और हम शिफा को रिलीज करते हैं, शिफा को सेंड करते हैं यीशु के नाम से। भाई इमरान के लिए दुआ करते हैं, उनकी मिसेस के लिए दुआ करते हैं, बी हील्ड इन जीसस नेम। शिफा पाओ मिसेस इमरान, शिफा पाओ यीशु के नाम से। भाई इमरान का बिजनेस कारोबार इनका चले यीशु के नाम से। गवाही दें नेक्स्ट थर्सडे, ये गवाही दें। बहुत सारी गवाहियां आने वाली हैं, रिसीव कर लें, रिसीव कर लें कि कुछ ही दिनों में खुदा मेरे लिए जलाली कामों को करेगा। इन द नेम ऑफ जीसस, इट इज ऑन योर फेथ। ये आपके ईमान के मुताबिक है। यीशु ने कहा जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया, जा तेरे ईमान ने तुझे मिरेकल दिया। जिनकी कॉल्स भी नहीं आई उनके लिए भी दुआ करते हैं। कोई बहन है जो इंडिया से वॉच कर रही है, आपके लिए बहाली के दिन आने वाले हैं, आपके लिए खुशहाली के दिन आने वाले हैं, आपकी दुआएं सुनने वाली हैं, और जो आंसू के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ काटेंगे। खुदावंद मुझसे कलाम कर रहा है कि कोई बहन है और खुदावंद उनसे चाहता है कि जो आपके पास है वो दे। खुदावंद की हुजूरी में दे। आपके दिल में खुशी है तो खुशी जो है दूसरों के साथ उंडेल दें। उस औरत की तरह जिसने थोड़ा सा जो तेल था वो उंडेला, उस बर्तनों में उंडेला तो वो मल्टीप्लाई होता रहा, ज्यादा होता रहा। इसी तरह जब आप देंगी, जब आप दूसरों को देंगी, वो खुदावंद आपको बरकत देगा, वो मल्टीप्लाई होता रहेगा यीशु के नाम से। लेकिन अगर आप उसको छुपा देंगी, अपने अंदर जो है वो दबा के रखेंगे, तो वो मल्टीप्लाई नहीं होगा, वो उतने का उतना ही रहेगा, वो बढ़ेगा
होता रहे। खुदावन चाहता है कि जो आपके पास है उसको मल्टीप्लाई होने दें, उसको उठेलें। जो आपके पास है आज उसको उठेलें। आपके पास खुशी है, आपके पास इत्मीनान है, उसको दें, दूसरों को दें, खुशी दें, इत्मीनान दें। आपके पास टाइम है, दूसरों को टाइम दें। आपके पास पैसा है, पैसा दें, खुदावन की खिदमत में दें, ताकि वो और बढ़ता रहे, मल्टीप्लाई होता रहे। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं इस कलाम के लिए। खुदावन तो अपने बेटी को बड़ी बरकत दे। खुदावन जो भी बंधन है इनकी जिंदगी में वो यीशु मसीह नासरी के नाम से जाते रहे, और खुदावन फिक्रें परेशानियां जाती रहे यीशु के नाम से। खुदावन दुआ करते हैं एक सा बहन के लिए, खुदावन दिलदार भाई के लिए, खुदावन छू और बरकत दे। खुदावन इनके खामन को, इनको दोनों को छुए खुदावन, बरकत दे। खुदावन इनको लाजसी तू बरकत अता कर। ऐ खुदावन पेट का फल तेरी तरफ से अजर है, जैसे तूने इब्राहिम और सारा को उनकी बुजुर्गी में, ऐ खुदावन तूने उनको बरकत दी है खुदावन, और तूने ये दिखा दिया कि तेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। खुदावन तू ऐ खुदावन इनको भी बरकत दे। खुदावन यीशु के नाम से खुदावन तेरी बरकत को चाहते हैं। बहन किरण के लिए जो पेरिस में है, यीशु के नाम से तेरी बरकत को चाहते हैं, और लाजसी बरकत मांगते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से। उनको और इनके हस्बैंड को आशीष को बरकत दे। हालेलुया, यीशु के नाम से खुदावन तेरी तारीफ हो, तेरी तमजीद हो। मिसेस नसरीन के लिए दुआ करते हैं, इनके खानदान के लिए, और खास तौर पर इनके बेटे के लिए खुदावन ओमान एडमन के लिए, यीशु के नाम से ये बेटा वापस आए यीशु नाम में। ऐ खुदावन तो इनकी मन तो मना जाता है, इनके आंसुओं को तो देख है खुदावन, इनका दिल है खुदावन अपने बेटे के लिए तड़प रहा है, एक माँ का दिल है खुदावन। और ऐ खुदावन तू जो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है, ऐ खुदावन अपना रहम वाला हाथ बढ़ा, अपनी शफकत वाला हाथ बढ़ाए खुदावन, और इनका बेटा वापस आए ओमान यीशु के नाम से वापस आए खुदावन, और ऐ खुदावन सही सलामत वापस आए खुदावन, और ये तेरी गवाही दे खुदावन कि तू ऐ खुदावन उसको वापस लेकर आए। तूने उसकी हिफाजत और निगहबानी की और वो सही सलामत घर पहुंचा, और सारा जलाल और इज्जत तेरे पाक नाम को मिले। तेरी शुक्रगुजारी करें हम ऐ खुदावन, क्योंकि तू ही मौजूद करने पे कादिर है। ईमान बेटे के लिए खुदावन दुआ करते हैं यीशु के नाम से खुदावन, ईमान के लिए तेरी बड़ी बरकत चाहते हैं खुदावन, इसको तू बड़ी बरकत दे। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन कि तूने इसको पास किया है खुदावन, ये अच्छे नंबरों से पास हो सकी और कामयाब हो सकी और अगली क्लास में जा सकी। तेरा शुक्र हो, तूने दुआओं को सुना, उनका जवाब दिया और बेटी कामयाब हुई। ऐ खुदावन दुआ करते हैं तमाम बच्चों के लिए जिनके रिजल्ट आने वाले हैं, ऐ खुदावन यीशु के नाम से ये अच्छे नंबरों से पास हो। जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं खुदावन, तेरी हिकमत और दानाई चाहते हैं बच्चों के लिए, ये बच्चे तेरे नाम से कहलाए खुदावन यीशु के नाम से, और इनके ज़हन खुल जाए, हिकमत और दानाई पाए खुदावन, और टीचरें हैरान हो जाए खुदावन यीशु के नाम से। तेरी रोशनी इनमें से चमके खुदावन, और दूसरे बच्चों तक पहुंचे खुदावन। तेरा शुक्र करते हैं खुदावन ईमान बेटी के लिए, पूरे खानदान के लिए खुदावन तेरी बरकत को चाहते हैं। बहन नौरीन के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। तेरा शुक्र करते हैं इस गवाही के लिए खुदावन जो तूने इनकी जिंदगी में किया खुदावन। यीशु तेरा शुक्र है खुदावन कि इनके आपस के सारे प्रॉब्लम्स हैं वो यीशु के नाम से जाते रहे। खुदावन तूने इनके इस दवाजी रिश्ते को बहाल किया खुदावन, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ है खुदावन। तू इन दोनों को बड़ी बरकत दे, और आइंदा शैतान इनको जुदा ना करने पाए, शैतान जो है मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा ना करने पाए। हम दुआ करते इसी तरह खुदावन जैसे तूने इनके रिश्ते को बहाल किया, ऐ खुदावन तमाम लोगों के जिनके रिश्ते जो है वो अच्छे नहीं है, और जिनके बंधन जो है वो अच्छे नहीं है, मियां और बीवी का रिश्ता अच्छा नहीं है, यीशु के नाम से खुदावन इनका रिश्ता बहाल हो जाए। शैतानी बंधन यीशु मसीह नासरी के नाम से टूट जाए, और ऐ खुदावन एक दूसरे को प्यार करें, दिल से प्यार करें, और जाने खुदावन के ये दो नहीं बल्कि एक तन है। तूने इनको एक तन बनाया है खुदावन, और ये जिंदगी के वारिस है खुदावन। तेरा शुक्र हो खुदावन, तेरी तारीफ हो, इनकी दुआएं रुक ना जाए खुदावन, इनको बरकत दे खुदावन, इनका प्यार बढ़े, हिकमत बढ़े, दनाई बढ़े, इनमें इत्तेफाक बढ़े खुदावन यीशु के नाम में। तेरा शुक्र करते हैं बेटे इब्राहिम के लिए तेरी बरकत चाहते हैं खुदावन, तेरी शिफा को चाहते हैं। बेटा इब्राहिम को बड़ी बरकत दे खुदावन, और इसको तो शिफा अता कर यीशु के नाम से, बेटा शिफा पाए। ऐ खुदावन दुआ करते हैं इनके हस्बैंड के वीजा के लिए खुदावन, इमरान भाई के वीजा के लिए, सारे जो इशू आ रहे हैं वो यीशु मसीह नासरी के नाम से चाहते हैं। खुदावन तो इनके लिए दरवाजों को खोल है खुदावन, और ऐ खुदावन ये जा सके खुदावन, दुबई जा सके खुदावन, और तेरे नाम को इज्जत जलाल दे खुदावन, तेरी गवाही दे कि तूने इनके लिए दरवाजों को खोला। तेरा शुक्र है खुदावन। भाई याकूब के खुदावन हालात यीशु के नाम से ठीक होते जाए, सारे हालात जो खराब है, कारोबार में खराब है, यीशु मसीह नासरी के नाम से बिल्कुल ये ठीक हो जाए। इनके खानदान के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। बहन रुबीना के लिए दुआ करते हैं खुदावन, यीशु के नाम से इनको लाजसी बरकत दे। बहन
बहन रुबीना अपने पेट पर हाथ रखे, खुदावन जो है वो आपको बरकत दे रहा है, खुदावन आपको बरकत दे रहा है यीशु के नाम से। खुदावन वो बरकत जो तूने हमको दिया खुदावन, हम ट्रांसफर कर देते हैं ये बरकत यीशु के नाम से। यीशु नाम में आमीन आमीन। यीशु के नाम से ये फलदार हो Oh yes Father, यीशु yes के नाम Lord। से खुदावन बहन रुबीना को इनके हस्बैंड को तू बरकत दे यीशु के नाम से। खुदावन के बेटे और बेटियां आमीन, खुदावन, और ये आमीन। तेरी शुक्रगुजारी करें Thank कि you, तूने Jesus। खुदावन उनको माँ और बाप बनाया, आमीन। तेरा शुक्र है Thank you, खुदावन। Father। बहन फरखंदा अशरफ के लिए दुआ यीशु करते हैं नाम कि में। सारे खानदान के लिए खुदावन इनमें प्यार और मोहब्बत है, आमीन। एक एक में है खुदावन प्यार और मोहब्बत है Oh yes खुदावन, Lord। दनाई है यीशु के नाम से खुदावन, इनमें प्यार बढ़ता रहे यीशु के नाम से। एक दूसरे की बात को ये Oh सुने, yes Lord। एक दूसरे की खुदावन एहतराम करे, इज्जत आए इनके खानदान, Jesus, यीशु के नाम से इज्जत आए खुदावन। बहन नौशी के लिए, इनके खामन के लिए दुआ करते हैं, भाई पतरस के लिए खुदावन तो इनको मुकम्मल तौर पर शिफा अता करे आमीन, खुदावन, आमीन। ये शिफा पाए यीशु के नाम से। तेरी में। शुक्रगुजारी करते हैं, तूने यीशु इनको बेटी नाम जैसी में। बरकत शीरा दिया बारा रा दारा खुदावन। ज़ारा अब बारा। इनके हस्बैंड को ला दारा मुकम्मल ज़ारा शिफा बाला दे, दारा ज़ीरी तेरे बीरी मार बीरी। खाने से, तेरे लो लहू दरो खाने से ज़ोरो इन्होंने बरो शिफा सीरा पाई माकारा खुदावन मांद्रा यीशु। तू ही मसी। शिफा देने पे कादिर है, ओ, तू ही हमारा शाफी है हालेलुया, ओ ए खुदावन। रबा सीरा। तूने अपना पाक लहू बहाया भाई पतरस के लिए खुदावन, तो इनको मुकम्मल तौर पर Yes। शिफा अता कर यीशु नाम से मांगते हैं। तेरा शीरा शुक्र, बारा तेरा बारा। शुक्र। थैंक यू फादर। खुदावंद हम सारे फेसबुक के व्यूअर्स के लिए हम दुआ Oh, करते हैं yes, यीशु Lord। नाम यीशु से। के नाम खुदा हम एक एक को, नाम राबा को, का बहन शिया, सिद्रा राबा को, का शिया, वाला लाका मसीह लामा को, का खुदा शिया, भाई डैनियल को, भाई उस्मान को, मार्टिन भाई को, इनके खानदानों को, खुदा भाई जॉन को, खुदा हम देखे को, काशी मसीह को यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, सुनील को, खुदावंद भाई आरिफ को, खुदावंद यीशु के लहू में छुपाते हैं, एवेंजलिस्ट खुदावंद फरहान को यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, फरह खलील को यीशु के नाम से तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। एक एक को यीशु के लहू में छुपाते हैं यीशु के नाम से। लॉर्ड टच देम ऑल, लॉर्ड हील देम, लॉर्ड ब्लेस देम, डू मिरेकल्स इन देयर लाइफ। खो रामांद रमासा करा बरा बरा। किसी की टूटी हड्डी यीशु के नाम से जुड़ रही है, टूटी हड्डी यीशु के नाम से जुड़ रही है, और ये रूहानी तौर पर भी हो सकती है कि आप टूट चुके हैं और खुदा आपसे कह रहा है कि तेरी पहली सी मोहब्बत कहां गई, देख तू कहां से गिरा है। हो रामासा करा बरा, तू रातों को उठकर दुआएं करता था, देख तेरी पहली सी मोहब्बत कहां गई है। खुदा तुझसे आज दोबारा कहता है, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, वापस लौट आ, मैं तुझे बुलाना चाहता हूं, मैं तू मेरा है, मैंने तुझे छुड़ाया है, मैंने तेरे लिए फिदिया दिया है। या सारा बाला तारमा संद्रबा खोरा बरा 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 बरा। तू दुनिया की भीड़ में क्यों भटक रहा है, तू क्यों दुनिया के पीछे में जा रहा है। मैंने तो तुझे यह कहा है कि पहले तुम ढूंढो मेरी रास्तबाजी और बादशाही, तो दुनिया की सारी चीजें तुम्हें मिलती जाएंगी। आई गिव यू, खुदा कह रहा है मैं तुझे दूंगा जो तेरी डिजायर है, जो तेरी ख्वाहिश है, सब कुछ तुझे दूंगा। लेकिन वो कहता है अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहे, तो जो चाहो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। उसमें कायम रहे, उसको छोड़ ना दे, क्योंकि वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, उसका रूह कुद्दस आपको नहीं छोड़ेगा। आप बेशक गुनाह की हालत में है, फिर भी खुदा आपसे प्यार करता है, उसकी बाहें खुली हुई हैं, उसका लहू सलीब से आपके लिए बहता हुआ आज भी पुकार है, ऐ मेरे बेटे वापस लौटा, ऐ मेरी बेटी वापस लौटा। तो दुनिया की भीड़ में ना भटक, आज नजात का दिन है यीशु के नाम से। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप आज वापस नहीं आएंगे, अगर आज आप तौबा नहीं करेंगे, तो रूहानी तौर पर डेड हो जाएंगे। खानद्रा मस्सा कला बला बला बला। आज तौबा करें, इकरार करें, यीशु की सलीब के पास आ जाएं। अगर आपके खानदान में लोग हैं और आप उनके सामने इकरार नहीं करना चाहते, तो सिर्फ यीशु के सामने इकरार करें, दिल से इकरार कर लें, आंखें बंद कर लें और दुआ करें और कहें मैं तेरी सलीब के पास आता हूं खुदा, मैं तेरे बहते लहू के नीचे आता हूं, तू मुझे धो डाल, मुझे पाक कर, मैंने तेरे हुजूर गुनाह किया है खुदा, जाने ना जाने में मुझसे गुनाह हुआ है खुदा, लेकिन तू मुझे माफ कराए खुदा। देख मुझ में कोई बुरी रविश तो नहीं है खुदा, तू मुझे पाक कराए खुदा, मुझे साफ कर, मुझे बहाल कर दे। आई वांट टू रीन्यू माई सेल्फ, मैं आज बहाल होना चाहता हूं। मेरे बहनों भाइयों, आज नजात का दिन है, आज बहाली का दिन है, आज शिफा का दिन है। रिसीव योर हीलिंग इन जीसस नेम। खोरा बाबा बाबा सीरा मा खोरिया बला। खुदावंद हम दुआ करते हैं आपके भाई के लिए, यीशु के नाम से खुदावंद इनको बरकत दे, खुदावंद इनका कारोबार बढ़ता रहे यीशु मसीह नासरी के नाम से। फ्रांसिस फरहान के लिए दुआ करते हैं, खुदावंद इनको बरकत दे यीशु के नाम से। खुदावंद तू जानता है खुदावंद किस चीज की कमी है, कहां जो है इनकी लाइफ फिक्स होने वाली है खुदावंद, तू खुदावंद इनकी लाइफ को फिक्स कर, जहां से भी फिक्स होने वाली है खुदावंद
तू है खुदावंद इनकी लाइफ को फिक्स कर। खुदावंद आपसे कलाम कर रहा है फ्रांसिस भाई, ये खुदावंद कह रहा है कि ये अपनी पाँव से एक जूती जो है आपको उतारने की जरूरत है। कोई चीज है जो आपको अपने अंदर से दूर करने की जरूरत है और खुदावंद जो है वो आपको बरकत देगा अपनी जिंदगी से। आपको पता है कि वो कौन सी चीज है। खुदावंद चाहता है कि वो चीज आप अपनी जिंदगी से दूर कर दे। वो गुनाह जो आप कर रहे हैं, वो जो चीज है जो खुदावंद को नहीं पसंद और आपको पता है वो क्या आप कर रहे हैं, खुदावंद चाहता है आप उसको अपनी जिंदगी से दूर कर दे ताकि आपकी जिंदगी में बहाली है, खुशहाली है, खुदावंद आपको बरकत दे। यीशु तेरा शुक्र, खुदावंद तेरा शुक्र हो फरहान भाई के लिए, इनके सारे खानदान के लिए तेरा शुक्र करते हैं। पीटर नवाज बशीर के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। आकिब रियाज के लिए, इनके खानदान के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, इनके कारोबार के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, धर्मो मसीह के लिए खुदावंद तेरी बरकत चाहते हैं, इनके खानदान के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, एवेंजलिस्ट रफीका के लिए खुदावंद तेरी बरकत चाहते हैं, खुदावंद इनको छू और बरकत दे। फरहान साइमन लाल भाई के लिए, खुदावंद के सारे खानदान के लिए, सना के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, इनकी दिल की मुरादें यीशु मसीह नाम से खुदावंद तुझसे दुआ कर रहे हैं खुदावंद। खुदावंद उनकी दुआ ये दरख्वास्त है खुदावंद, खुदावंद और ज्यादा तेरा मसा तेरी हुजूरी इन पर आती रहे खुदावंद, ये तुझ में बढ़ते रहे खुदावंद और इनकी जिंदगी से तेरे नाम को तो जलाल मिले। एक एक है खुदावंद भाई और बहन है खुदावंद जो देख रहे हैं हमें फेसबुक पर, चंचल देवी के लिए दुआ करते हैं खुदावंद, तो इनको छू और बरकत दे प्रभु। तेरी आशीष हमेशा इन पर होती रहे, इनके घराने पर, इनके परिवार पर होती रहे खुदावंद और ये तुझ में बढ़ते रहे खुदावंद। यीशु के नाम से तू वसाइल इनके लिए पैदा करे खुदावंद, जिस चीज की कमी है वो यीशु के नाम से जाती रहे खुदावंद, सारी कमियां और घाटे यीशु के नाम से जाती रहे, फिक्रें परेशानियां यीशु के नाम से जाती रहे और ये आजाद हो खुदावंद, ये बहाली को पाया खुदावंद, ये रिहाई को पाए, इनकी जिंदगी में मुआवजा हो खुदावंद। तू ये मिरेकल करे खुदावंद, जिस चीज के लिए, जिस मिरेकल की इनको जरूरत है यीशु मसीह नासरी के नाम से मिरेकल हो इनकी जिंदगी में खुदावंद। जहां से ये देख रहे हैं उनके मुल्कों के लिए तेरी बहाली चाहते हैं खुदावंद, इन मुल्कों के लिए तेरी सरफराजी चाहते हैं खुदावंद, यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदावंद। एक एक भाई को, परिडोल को, बहन परिडोल को खुदावंद छू और बरकत दे, इनके खानदान को छू और बरकत दे, भाई उस्मान मसीह को, इनके खानदान को खुदावंद तू बरकत दे और बरका के लिए, बरक के लिए खुदावंद तेरी बरकत को चाहते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से तेरी बरकत आए। अरोटी के लिए, अरोटी टाकी के लिए खुदावंद तेरी बरकत चाहते हैं, यीशु के नाम से तेरी बरकत है। खोरा भगा शाला भगा शियाला के नाम से लॉर्ड वी प्रे। रोहा के लिए दुआ करते हैं खुदावंद, रोहा के लिए शिफा को चाहते हैं, शिफा को चाहते हैं, हील हर इन जीसस नेम। रोहा के लिए शिफा को चाहते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। एवरी काइंड ऑफ नेक प्रॉब्लम, एवरी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, सर के बालों से लेकर पांव के तलवे तक यीशु के लहू में छुपाते हैं। बीमारी, कमजोरी यीशु के नाम से जाती रहे। हील हर फादर, हील हर लॉर्ड। मेरी दरखास्त है खुदा, मैं मिन्नत करता हूँ खुदा तू शिफा दे अपनी बेटी को, शिफा दे अपनी बेटी को। जेनिफर के लिए हम बरकत को, शिफा को चाहते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। सोब्रो कीबरी अंदर माला खरा बरा बरा बरा। साइमा के लिए बरकत चाहते हैं यीशु के नाम से। टच हर लॉर्ड, टच हर लॉर्ड इन जीसस नेम। ओ रबाला रासीरी आमंद्रमा। ओ भाई चरणजीत के लिए और खुदावंद बहन के, उनकी मिसेस के लिए दुआ करते हैं यीशु के नाम से। संगीता के लिए कि खुदावंद उनका रिश्ता बहाल हो सके, उनका रिश्ता बहाल हो सके यीशु के नाम से। तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। इनारा सकरा बराबर की शुगर नॉर्मल हो, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो यीशु के नाम से। आपकी कमर की दर्दें जाती रहे, आपकी सर की दर्दें जाती रहे। कैंसर यीशु के नाम से इन बदनों को छोड़ दे, कैंसर यीशु के नाम से इन बदनों को छोड़ दे। हर किस्म का कैंसर कम आउट इन जीसस नेम, कम आउट इन जीसस नेम। निकल जाए यीशु के नाम से और कभी वापस ना आए। रूट्स ऑफ द कैंसर कम आउट, कैंसर की रूट्स निकल जाए यीशु के नाम से। बी हील्ड इन जीसस नेम, बी हील्ड इन जीसस नेम। लाब्रो की ब्रियांद्र मसा करा बरा 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 बरा। शीरा माको रिया मंद्र बस शीरा मा प्रॉब्लम है और दर्द है यीशु के नाम से सारी यीशु के नाम रिसीव और इट, ये रिसीव प्रॉब्लम इट। बिल्कुल हल हो जाए। हीला बारा साकारा मंद्र शिफा अता कर ए खुदावंद, तो इनके साथ है खुदावंद, जिनकी गिल्टियां हैं यीशु के नाम से ये डिसॉल्व हो जाए, यीशु के नाम से सारी डिसॉल्व हो जाए। अभी इसी वक्त बाहर निकले यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदावंद। अनीता कार्टर के लिए तेरी बरकत को चाहते हैं और तेरी शिफा को चाहते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से। लॉर्ड in the name of Jesus, touch everyone. जितने अभी हमें देख रहे हैं touch them all, touch them all, heal them, miracle in their lives, miracles, miracles, जिंदगी में दरवाजे नए खुले हैं खुदावंद, और जो शैतान बंधन बांध रहा है वो यीशु के नाम से कैंसिल कर देते हैं तमाम बंधनों को।
खुदावंद कैंसिल कर देते हैं। ये रूहानी और जिस्मानी तरक्की पाए खुदावंद, यीशु के नाम से तुझ में भरते रहे। थैंक यू फादर, तेरा शुक्र, थैंक यू लॉर्ड, बाय योर स्ट्राइप्स दे आर हील्ड। यस लॉर्ड, इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। शुक्रगुजारी करेंगे, खुदावंद का शुक्र, शुक्रगुजारी करें कुछ लम्हे के लिए। सब अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद कर कर शुक्रगुजारी करें। कहे मेरे लिए काम हो चुका है, मिरेकल हो चुका है मेरी जिंदगी में। जो दरखास्त मैंने फेसबुक पर की, जो कॉल की, जो कॉल नहीं भी मिली, खुदा उस कॉल को जानता है। वो कॉल आसमान पर पहुंची, आपकी कॉल हमारे तक ना पहुंच सकी, लेकिन खुदा जानता है आपके दिल को, आपकी दरखास्त को जानता है। उन कॉलर्स के लिए भी खुदा जिनकी कॉल हमारे तक नहीं पहुंची, लेकिन वो तेरे तक उनको पहुंचाते हैं। खुदा तेरे तख्त पर लेकर आते हैं। लॉर्ड टच देम, हील देम। जो देख रहे हैं तेरी पाखरू की आग इनकी जिंदगी में बढ़ती जाए यीशु के नाम से। आसमा के लिए खुदा कलाम कर रहा है। आसमा के लिए तू आंसुओं के साथ बोती है, ओ खुशी के साथ काटेगी बहन आसमा। हालेलुया। राबाला सा खला बला 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 बला। खुशी, खुशी, इत्मीनान, खुशी और इत्मीनान। इन जारा बासा खला बला, खुदा आपको खुशी दे रहा है, खुशी से भर रहा है। इन जारा बारा सीरा मंद्रा बासा खला बला बला बला। हालेलुया। तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। थैंक यू फादर, we love you Lord, we bless your name. यीशु नाम, Hallelujah. यीशु नाम, Thank you Lord. यीशु नाम, यीशु यीशु नाम से नाम। मांगते पा लेते हैं। आमीन, 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 आमीन। Thank you Lord. हालेलुया, Thank you Jesus. हालेलुया, Thank you Father. हालेलुया। खुदावंद की गहरी हजूरी यहाँ पर मौजूद है और हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद की कि खुदा ने आपको छुआ है, आपको बरकत दी है। हालेलुया। जरूर हमें लिखें, अभी लिखें कि मुझे आज की इबादत से, आज की मीटिंग में बहुत बरकत मिली है। राइट अस, आई एम ब्लेस्ड। लिखे मैंने बरकत पाई, आई एम ब्लेस्ड, बरकत मिली मुझे यीशु नाम में। खुदा ने आपको छुआ है, खुदा ने आपको शिफा दी। अपने बदनों को भी चेक करें यीशु के नाम से। देखिए अपने बदनों को चेक करें अभी यीशु के नाम से, क्योंकि सिर्फ दुआ नहीं करानी बल्कि ईमान से उसको रिसीव करना है। ईमान से रिसीव करें, वो काम करने शुरू करें जो पहले नहीं कर सकते थे। आपकी दर्द जा चुकी है, आपके पेट में अगर गिल्टी थी, कहीं पर गिल्टी है, देखें वो गिल्टी गायब हो चुकी है यीशु के नाम से। वो काम करें जो पहले नहीं कर सकते थे इन जीसस नेम, और हमें गवाही दें। मैसेज पर आपने जरूर बताना है कि मैंने आज की इबादत में, आज जो 9 जून था, मैंने दुआ करवाई थी और खुदा ने मुझे शिफा दी, खुदा ने मुझे बरकत दी, मैंने आज तौबा की। आज बताएं कि मैंने आज तौबा की, आई रिसीव जीसस एज माय पर्सनल सेवियर, या मैंने आज अपनी जिंदगी दोबारा से यीशु को दे दी है। आज मौका आपके लिए, खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस दिल यू। में आ रहा था दुआ करते कि जो आप दुआएं कर रहे हैं, जो आप इंटरसेशन कर रहे हैं, वो जो है वो रायगा नहीं जा रही। जो दुआएं आपकी जो है वो रायगा नहीं जाएंगी। वो खुदावंद जो है वो देख रहा है। खुदावंद आपकी मेहनत का अजर जो है वो आपको देगा। जो मेहनत आज आप कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, बो रहे हैं जिंदगियों में, और लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए आज आप दुआएं करें, अपने खानदान के लिए आप दुआएं करें। आप माँ हैं, आप दादी हैं, आप नानी हैं, और दुआएं करें अपने बच्चों के लिए, वो रायगा नहीं जाएंगी। खुदावंद उनको देख रहा है और वो ज़रूर आपको बहाल करेगा, आपके खानदान को बहाल करेगा, बच्चों को बहाल करेगा। अगर वो बुरी राहों पर भटक रहे हैं तो खुदावंद उनको वापस ले आएगा यीशु नाम में। आपकी दुआएं मैटर करती हैं। आमीन। आज हम खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। अभी हम खुदावंद, ये वक्त है कि हम खुदावंद के जिंदा कलाम को सुने और देखें कि खुदावंद का पाक रूह आज हमसे क्या कलाम करना चाहता है। प्रेज गॉड। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आज जो कलाम का टॉपिक है, इन्वान है, वो है रूल कुद्दस के बपतिस्मे का असर। रूल कुद्दस के बपतिस्मे का असर जो शागिर्दों पर हुआ, ईमानदारों पर नहीं बल्कि शागिर्दों पर, जो पहले ही ईमानदार थे उन पर क्या असर हुआ जब रूल कुद्दस का बपतिस्मा उनको हो गया। जब 120 की जमायत पर रूल कुद्दस नाज़िल हुआ, ईमाल दूसरे बाब पर। मैं पढ़ना चाहता हूं दोबारा से आपके लिए, मेरे साथ निकालें नए अहदनामे में से रसूलों के ईमाल, या आप इसको रूल कुद्दस के ईमाल भी कह सकते हैं, उसका दूसरा बाब, और मैं पहली आयत से पढ़ूंगा। कलाम मुकद्दस में लिखा है, जब ईद पेंतीकोस का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रूह कुद्दस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी थी। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। हम देखते हैं कि ईद पेंतीकोस के वक्त
जब रूल कुदस नाज़िल हुआ और रूल कुदस का नज़ूल हुआ, रूल कुदस के नज़ूल की ईद को हम सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन उस रूल कुदस के नज़ूल के बाद, रूल कुदस के बपतिस्मे के बाद, क्योंकि जो रूल कुदस का नज़ूल हुआ 120 की जमात पर, वो रूल कुदस का बपतिस्मा है, क्योंकि यीशु ने ईमाल उसका पहला बाब और उसकी हम देखते हैं कि 5वीं आयत में लिखा है, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूल कुदस से बपतिस्मा पाओगे। रूल कुदस का बपतिस्मा जो है वो रूल कुदस का जब नज़ूल हुआ ईद पेंतिकोस पर, तो रूल कुदस का बपतिस्मा जो है वो 120 की जमात ने वो हासिल किया। अब उसके बाद हुआ क्या, असर क्या हुआ रूल कुदस के बपतिस्मे के बाद? यीशु को तो उन्होंने कबूल किया था, शागिर्द यीशु के साथ तो रहते थे, लेकिन फर्क क्या आया? अब फर्क क्या आता है, अगर मैं और आप जब रूल कुदस का बपतिस्मा पा लेते हैं, गैर जुबानों के साथ दिलेरी हमारे अंदर आ जाती है, तो उसका असर क्या होना चाहिए? पहला असर जो शागिर्दों पर हुआ, ईमानदारों पर हुआ, यीशु मसीह के हवारियों पर हुआ, पहला असर यह हुआ कि उनका माइंड जो है वो तब्दील हो गया, उनकी सोच जो है वो तब्दील हो गई। पहला यह असर हुआ, द फर्स्ट इफेक्ट दैट देयर माइंड हैज बीन चेंज। पहले वो यीशु से ये पूछते थे कि तेरे राइट जो है, दाएं या बाएं जो है वो कौन बैठेगा बादशाही में। वो जमीनी उनकी सोच थी, उनके ख्याल जमीनी थे। बेशक वो मसीह के साथ रहते थे, बेशक मसीह उनको तालीम देता था, लेकिन उनकी सोच जिस्मानी थी। आज बहुत सारे ईमानदार भी हो सकते हैं जिनकी जो सोच जिस्मानी है। अभी तक आप ईमानदार हैं, लेकिन सोच अभी तक जिस्मानी है। बहुत सारी जिस्मानी बातें हैं, जब हम बातें करते हैं तो रूहानियत का उसमें अमल दखल नजर ही नहीं आता, सिर्फ जिस्मानी चीजें होती हैं। तो आज मैं आपको इंकरेज करूंगा कि रूल कुदस का बपतिस्मा पाएं, ताकि जिस्मानी सोच जो है वो बदले और रूहानी सोच हो सके। कलाम में लिखा है, रोमियो उसका 8 बाब और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, रोमियो 8 बाब उसकी 5वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, उन्होंने ख्याल ही जिस्मानी चीज़ां रहंदा है। हाँ, आगे लिखा है, लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। इसका यह मतलब है कि हमारी गुफ्तो शनीद, हमारी बातचीत, रेगुलर जो हम बातचीत करते हैं, क्या वो जिस्मानी है या रूहानी है? ये क्या हमारे दिल में क्या है? जब शागिर्दों पर रूल कुदस नाज़िल हो गया, वो रूल कुदस का बपतिस्मा उनको मिल गया, तो उनकी सोच बदल गई। अब उनकी सोच रूल कुदस के बपतिस्मा के बाद क्या हो गई? उनका जहन बदल गया। अब वो ये नहीं सोच रहे कि मैनू सीट की मिलेगी, मैनू केड़ी सीट मिलेगी, से बड़ा कौन है, या हम में से बड़ा कौन है। वो ये सोच रहे होंगे, हम सोच रहे थे कि हम में से बड़ा कौन है, लेकिन अब उनकी सोच जो है सेल्फिशनेस से क्राइस्ट सेंटर्ड सोच हो गई उनकी। मसीह की जो है वो मसीह की मुनादी की सोच उनकी हो गई। अब वो खौफ नहीं करे, अब वो डर नहीं रहे, उनकी सोच बदल गई। ये पहला काम है जो रूल कुदस के बपतिस्मे का निशान हुआ, निशान नहीं इफेक्ट हुआ, असर हुआ उनकी जिंदगियों पर। क्या मेरी और आपकी जिंदगी पर यह असर है? अगर ये असर नहीं है तो मुझे और आपको ये इस पर काम करना है कि मैं तो अब रूल कुदस से बपतिस्मा पा चुका हूं, मैंने तो जिस्मानी बातें नहीं करनी बल्कि रूहानी बातें करनी है। लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहता है, और जिस्मानी नियत मौत है। जिस्मानी नियत जो है वो मौत है, मगर रूहानी नियत जिंदगी और इत्मीनान है, ये खुदा का कलाम कहता है। तो मुझे और आपको जो है वो पहली बात। दूसरी बात क्या हुआ कि उनका दिल बदल गया। दिल कैसे बदल गया? किस बात के लिए दिल बदल गया? उनका बिहेवियर बदल गया। बिहेवियर कैसे बदल गया कि जब हम देखते हैं कि वो लोग जो अब यीशु मसीह पकड़े गए और शागिर्द जो है वो कहां पर थे? खौफ के मारे क्लोज डोर्स में थे, दरवाजे उन्होंने बंद कर लिए थे। कलाम फरमाता है यूहन्ना की इंजील उसके 20वें बाब की 19वीं आयत में लिखा है कि वो दरवाजे बंद कर कर अपने उस कमरे में बैठे थे। क्या था? खौफ उनके ऊपर था। अब बिहेवियर क्या बदल गया, रवैया क्या बदल गया? रूल कुदस के बपतिस्मे के बाद दिलेरी उनमें आ गई, ये रवैया बदल गया, बोल्डनेस आ गई। अब अगर हम ईमाल 4 बाब में देखते हैं, उसकी 13वीं आयत में देखते हैं, तो वहां पर देखते हैं कि कलाम में लिखा है कि कैसे उनमें यह दिलेरी आ गई। 4 बाब और उसकी 13वीं आयत में लिखा है, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना की दिलेरी देखी और मालूम किया
कि ये अनपढ़ और नावाकिफ आदमी है, तो तज्जुब किया। फिर उन्होंने पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे थे। हुकूमत उनको पकड़ लिया, रोमी हुकूमत ने पकड़ लिया। इन्नी दलेरी पतरस दे यूहन्ना दे च वो यीशु के नाम से घबरा नहीं रहे। आज क्या वो दलेरी मुझ में और आप में है? ये तो नहीं कि जहां पर हम काम करते हैं, जॉब करते हैं, कई दफा गीता मैंने सुना लोग ये कहते हैं 10 साल मुझे इस जगह पर काम किए, 15 साल किए, किसी ने पता नहीं चला कि मैं क्रिश्चियन हाँ, किसी ने ये नहीं पता चलिया कि मैं क्रिश्चियन हाँ। तो क्या ये वो शर्माते हैं और वो बात नहीं करते, ऐसी बात ही नहीं करते। तो मेरे बहनों भाइयों, आपकी वो लहजा अपना लेते हैं जो दूसरों का लहजा, वो लहजा अपना लेते हैं, लैंग्वेज वो अपना लेते हैं। आपकी जो लैंग्वेज है, अगर लोगों को मालूम नहीं है कि आप क्रिश्चियन हैं, आपके अंदर आपको पता है खुदा किसी से कलाम कर रहा है, आपको पता है कि आपके पास मौका होता है कई दफा, लेकिन आप शो ही नहीं करते, आप डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। आप ये कहते हैं इनको पता चल जाएगा कि मैं मसीही हूं तो ये मेरे साथ जो है वो कुछ और फर्क रवैया करेंगे, लेकिन खुदा आपके साथ है, खुदा आपके साथ है। यूसुफ घबराया नहीं, यूसुफ ने पोतीफर के घर में भी जाके उसने अपने खुदा की बात की। दानियल घबराया नहीं, सदरक मीसक अब्दुल घबराए नहीं, उन्होंने उधर भी जाकर अपने खुदा की, उन्होंने मौत का नहीं किया फिक्र कि सानू मार देंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा खुदा जिंदा है। और आपकी जिंदगी से गवाही लोगों के लिए पैदा होगी। ये दूसरा बात, दलेरी उनमें आ गई। गीता आगे जो है वो तीसरा मैं आप बता रहे हैं कि दलेरी, हम कल ही एक वीडियो देख रहे थे कि जिसमें जो है एक आदमी जो है वो बिल्कुल अपाहज है और वो जो है साइकिल पे सवार, व्हील चेयर पे सवार है, और एक दो मियाँ बीवी हैं, एक कपल है, और जो आई थिंक वो गैर मसीही हैं, और वो जो है लोगों की इमदाद करते हैं, लोगों को देते हैं। और उन्होंने उस आदमी से पूछा जो व्हील चेयर पर है और जो मफलूज है, उन्होंने पूछा कि आप जो है मांगते क्यों नहीं सड़कों पे जाके? आजकल तो लोग वैसे ही बहुत बिजनेस कमा लेते हैं, मांग मांग के बहुत पैसे कमा लेते हैं, तो आप क्यों नहीं मांगते? तो वो उस आदमी ने जो है, मुझे बहुत अच्छा लगा, हमें अच्छा लगा इस वीडियो को देखकर कि उसने शर्माया नहीं। वो उसने कहा कि मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं मसीही हूँ, इसलिए मैं जो है मांगता नहीं, बहुत बड़ी बात मैं दूसरों के आगे हाथ नहीं फैलाता। तो ये बहुत, वो वीडियो आई थिंक फेमस भी बहुत हुई है। और उसने जो है इकरार किया, उसने वो शर्माया नहीं कि मैं इनको बताऊंगा, ये तो खाना बांट रहे हैं, अगर मैं बताऊंगा मैं मसीही हूँ तो ये मुझे खाना नहीं देंगे, तो मुझे खाना नहीं मिलेगा, ये राशन जो है वो बांट रहे हैं, मुझे राशन नहीं मिलेगा। वो शर्माया नहीं, अपना ईमान को अपने बताने से शर्माया नहीं। इसीलिए खुदावंद भी कहता है कलाम में कि जो मुझसे शर्माएगा, मेरा नाम लेने से शर्माएगा, आखिरी दिन में, अदालत के दिन मैं भी उससे शर्माऊंगा। तो हमें जो है वो शर्माना नहीं है, खुदावंद के हुजूर में बढ़ते रहना है। जी जी। तीसरी बात मैं जो कहना चाहता हूं, तीसरी बात यह है कि किस में फर्क आ गया? उनकी जुबान में फर्क आ गया, उनकी स्पीच में फर्क आ गया, उनके बोल चालने में फर्क आ गया। पहला फर्क उनका जहन हुआ, रूह कुदस के बपतिस्मे के बाद शागिर्दों के जहन में फर्क आ गया। दूसरा फर्क उनके बिहेवियर में, उनके रवैये में, उनके दिल में फर्क आ गया। तीसरा फर्क उनकी जुबान में फर्क आ गया। अब यह फर्क कैसा है? वही पतरस जो 3 दफा इनकार करता है यीशु का, अब ईद पैंतीकोस के दिन जब रूह कुदस का बपतिस्मा हो गया, गैर जुबानें उसको मिल गई, दिलेरी उसके अंदर आ गई। अब वही पतरस इमाल, दूसरा बाब, और हम जब देखते हैं 13वीं आयत में, तो वो क्या कलाम सुना रहा है? वो कह रहा है, और बाज ने ठट्ठा कहकर कहा कि ये तो मैं के नशे में है। आज भी जब हम गैर जुबानों में दुआ करते हैं तो लोग कहते हैं कि केड़ी जुबान बोलने, समझ तो लगती नहीं है। उस वक्त में भी लोग यही कह रहे थे, शराब पीती है ना, ये मैं दे नशे दे विच ने, ये केड़ी जुबान बोलन दे, इनको समझ नहीं लगन दी। आज भी कुछ लोग कहते हैं, डिनोमिनेशंस भी कहती होंगी, ये केड़ी जुबान बोलन दे ने, ये ते सानू समझ नहीं लगती। ये हमें नहीं समझ लगेगी, ये खुदा को समझ लगती है। ये फरिश्तों की जुबानें हैं, कलाम कहता है। ये खुदा की जुबानें हैं, ये खुदा कलाम कहता है। जो गैर जुबानों में दुआ करता है वो अपनी तरक्की करता है। तो मैं आपको इनकरेज करूंगा कि जरूर आप गैर जुबानों में बपतिस्मा उसका हो, और जरूर इसकी ख्वाहिश रखें, इसके लिए दुआ करें, क्योंकि यीशु मसीह गैर जुबानों को बपतिस्मा देने वाला है। लेकिन दुनिया ने क्या कहा, लोगों ने क्या कहा? लोगों ने कहा ये तो मैं के नशे में है। आज भी हमें कहते होंगे लोग, पागल ने की करंडे ने, एक जुबान बोली जा अंडे, ये मैं के नशे में है। लेकिन पतरस ने क्या कहा? फिर जो दलेरी में आ गई, रूह कुदस की दलेरी आ गई, तो पतरस ने क्या कहा? लेकिन पतरस ने उन 11 के साथ खड़े होकर और अपनी आवाज बुलंद कर कर, कई दफा समझ नहीं लगती, दुआ को कह देना कर ली, ते एडनी को दुआ कर दी है कि बस
ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਉਦੋਂ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁਆ ਲਈ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੁਆ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਦੁਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਜੋ ਦੁਆ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਂਦੀ ਉਦੋਂ ਸੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਦੁਆ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਪਤਰਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਦਲੇਰੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਦਰੀ ਜਬਰਾਨ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ खुदा ने कलाम सुनाने ऊंची आवाज दी है। जब मैं छोटा होना सा, मैंने याद है जब मैं बचपन में जब मैं बोलता था तो अगले चौक तक मेरी आवाज जाती थी गीता, लोगों को पता होता था। मैं ऊपर से, हमारे कजन हैं जॉन पॉल हैं और उसके बाद भाई नाथन, मैं उधर से अपने घर से उनको आवाज देता था, उनका काफी दूर था घर, तो उत्थों उन्होंने आवाज पहुंच जाती सी मेरी, एडी मेरी उच्ची आवाज सी। लेकिन उदों नहीं सी मैनू पता कि मैंने खुदा ने उच्ची आवाज दी। अज मेरे को माइक होए या ना होए, मेरी वैसे ही तो आवाज पहुंच जानी है। तो आवाज क्योंकि खुदा ने मुझे दी है, अब मैंने उसको इस्तेमाल करना, ये मेरा टैलेंट है, ये खुदा ने मुझे तोड़ा दिया है आवाज। इसी आवाज को मैं गलत भी इस्तेमाल कर सकता हूं, लेकिन खुदा ने मुझे तोड़ा दिया। अब पतरस ने बुलंद आवाज के साथ लोगों से कहा कि ए यहूदियों और ए यरूशलेम के सब रहने वालों, सुन लो, अब ये जान लो और कान लगाकर मेरी बात सुनो। ये दिलेरी की बात है, और फकीया फरीसियां कह रहा है, उन्हें क्या कान ला के मेरी गल गौर ना सुन लो कि जैसा तुम समझते हो ये नशे में नहीं, क्योंकि अभी तो पहर का दिन चढ़ा है, बल्कि ये वो बात है जो योएल नबी की मार्फत कही गई थी। खुदावंद फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपनी रूह में से हर फर्द बशर पर डालूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगे, और तुम्हारे जवान रोया और तुम्हारे बूढ़े ख्वाब देखेंगे। ये वो दिलेरी उसके अंदर आ गई। और फिर कितने लोगों ने निजात पाई? 3000 लोगों ने। जब उसने कलाम सुनाया तो 3000 लोगों ने निजात पाई। ये फर्क आया उसकी जुबान में, ये फर्क आया उसकी जुबान में। अपनी जुबान से सोचे मैं क्या बात कर रहा हूं, क्या बोल रहा हूं। आपके अल्फाज वो कीमती हैं, आपका वक्त कीमती है, आपकी जिंदगी कीमती है, उसको जाया ना होने दे। आपकी जिंदगी बहुत कीमती है, ये यस्सु के लहू से खरीदी हुई है, उसका टाइम, उसका वक्त जाया ना जाने दे, क्योंकि एक पल नहीं पता चलेगा तो ये जिंदगी खत्म हो जाएगी। और कई लोगों को जो अभी 80 साल के हैं, पिछले दिनों में हम दोनों अमेरिका में थे तो हम किसी से मिले जो 96 ईयर ओल्ड, 96 साल का वो शख्स थे, 97 होने वाले हैं। तो जब हम ऐसे लोगों से बात करते हैं तो वो कहते हैं जिंदगी का पता ही नहीं चला कैसे गुजर गई, हवा की मानिंद गुजर गई। तो इसको खुदावंद में गुजारें, अपने वक्त का ख्याल रखें और अपनी जुबान को सही इस्तेमाल करें, स्पीच करें। ये तीसरा फैक्ट हुआ। बिल्कुल जिब्रान। और चौथा हम देखते हैं कि उनकी जो है अथॉरिटी, उनके इख्तियार में जो है फर्क आ गया। उन्होंने अपने इख्तियार को, जो खुदावंद यीशु मसीह में हमें इख्तियार है, जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें इख्तियार दिया कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, और वो इख्तियार खुदावंद ने हमें दे दिया। उन्होंने उस इख्तियार को यूज करना शुरू किया, इस्तेमाल करना शुरू किया। इमाल 3 बाब उसकी 6 आयत में हम देखते हैं कि एक लंगड़ा भिखारी जो है, जो हैकल के दरवाजे पे जिसको जो है बिठा देते थे ताकि दूसरे आने वाले लोगों से भीख मांगे, उन्होंने अपने इख्तियार का इस्तेमाल किया। पतरस और यूहन्ना ने जब वो वहां से गुजर रहे थे तो उन्होंने क्या कहा, उस भिखारी को देखकर कहा कि पतरस ने कहा, चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, मगर जो मेरे पास है वो तुझे दिए देता हूँ। यीशु मसीह नासी के नाम से चल फिर। आमीन। उन्होंने अपने इख्तियार का इस्तेमाल किया और उस लंगड़े भिखारी को कहा कि हमारे पास सोना चांदी है नहीं, तुझे देने के लिए पैसे तो नहीं, लेकिन जो हमारे पास है तुझे दिए देते हैं। अभी जैसे खुदावंद ने कलाम भी किया दुआ के बाद भी कि जो कुछ आपके पास है, हम मेरे पास है, हमने देना है। अगर मेरे पास कलाम है तो मैंने कलाम देना है, अगर मेरे पास खुशी है मैंने दूसरों को खुशी देनी है। अगर किसी के, जो कलाम में लिखा है, जो दिल में भरा है वही जुबान पर आता है। जो अगर हमारे दिल में जो है वो हसद है और नेगेटिविटी है, वही हमारे मुंह से निकलेगी, वही दूसरों को इफेक्ट करेगी और उससे घर के खानदान के तमाम लोगों में जो है आग लग जाएगी। और जैसे ही ऐसे होता है, हमने देखा है अपनी लाइफ में कि एक बंदा ही काफ़ी होता है घर में चिंगारी लगाने के लिए, और उससे घर के सारे खानदान को जो है वो आग लग जाती है, बिखर जाते हैं, घरों के घर जो है वो बिखर जाते हैं।
इसीलिए आज जो खुदावंद ने हमें इख्तियार दिया है कि हम सांपों को, बिच्छुओं को कुचलें। हमने जो है उनको वो जो है फेवर नहीं देनी, हमने घरों में नफाक नहीं डालना, हमने भाइयों में बहनों में नफाक नहीं डालना, हमने जो है इंकरेजमेंट का हमें स्पिरिट है, हमें खुदावंद के हौसले अफजाई का स्पिरिट है। एक ऐसा रूह है जो पाक रूह है हम में, और वो हौसला अफजाई का रूह है, वो जो है दूसरों को अपलिफ्ट करने का रूह है। हमने लोगों को वो इख्तियार देना है, हमने अपने इख्तियार को इस्तेमाल करना है, शिफा देनी है लोगों को, उन पर हाथ रखने हैं, दुआ करनी है बीमारों के लिए। कलाम में लिखा है एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। हमने एक दूसरे के लिए दुआ करनी है, बरकत चाहनी है। कलाम में लिखा है सिराब करने वाला खुद भी सिराब होता है। तो उन्होंने जो है उनकी ज़िंदगी में क्या चेंज आ गया, उन्होंने अपनी अथॉरिटी को जाना, उन्होंने अपनी अथॉरिटी का जो इख्तियार का जो इस्तेमाल करना शुरू किया। पांचवा हम देखते हैं पॉइंट मिलकर के, वो उनकी ज़िंदगी में रेवलेशन आ गया, उनकी ज़िंदगी में मुकाशफा आ गया। वही जो रसूल है, वही जो शागिर्द है खुदावंद यीशु मसीह के साथ जब थे तो उनको तमसीलों की समझ नहीं लगती थी, और वो खुदावंद से बाद में समझते थे, और खुदावंद ने उनको कहा कि तुम्हें समझ दी गई है। और जब जैसे ही पाक रूह का नुज़ूल हो गया, उनमें रेवलेशन आ गया, उनके में मुकाशफा जो है वो खुल गया। अब हम देखते हैं उन्होंने ऐसे ऐसे मुकाशफे लिखे हैं आखिरी ज़माने के लिए हैं, जो एंटी क्राइस्ट के बारे में हैं, और आखिरी दिनों में क्या होगा। खुदावंद ने अपने मुकाशफे जो है, रेवलेशन जो है, अपने बंदों पर, रसूलों पर जो है वो जाहिर किए, और उनकी ज़िंदगियां जो है वो तब्दील हो गई। यूहन्ना ने, हम देखते हैं मुकाशफे की पूरी किताब जो है, लास्ट बुक ऑफ जो बाइबल है, रेवलेशन है, वो जो लिखी है वो ऐसी डिटेल वाली बातें हैं, वो जो है ज़मीनी बातें नहीं है, वो इंसान की अपनी जो है जहन से नहीं हो सकती, बल्कि वो खुदा के पाकरू के वसीले से हुई। तो ये सारी जो कलाम लिखा गया है, ये पाकरू के वसीले से लिखा गया, और पाकरू ने उनको याद रखा है, उनको याद करवाया सारी बातें। जब वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ थे, पाकरू ने जो है वो उनको याद करवाया कि जब वो यहाँ थे तो ऐसा हुआ, यहाँ थे उन्होंने ऐसे दुआ की, यहाँ इस आदमी के साथ मिले। और हम वो देखते हैं कि कितनी मैच होती हैं, हालांकि वो डिफरेंट जो है जगहों पे वो बैठे हुए थे और वो लिख रहे थे। हम देखते हैं मत्ती रसूल जो है वो लिख रहे थे, लूका जो है वो लिख रहे थे, कहीं मरकस जो है वो लिख रहे थे, यूहन्ना जो है वो लिख रहे थे, सब जो है दूर दूर बैठे थे, करीब वो नहीं थे, लेकिन हम देखते हैं कितनी चीज़ें जो है वो मैच होती हैं। तो ये पाक रूह की वजह से है, खुदा के पाक रूह ने उनको नॉलेज दे दिया, तालीम दे दी, उनको मुकाशफा दे दिया, और ऐसे अल्फाज दे दिए जो इंसान अपनी हिकमत से नहीं लिख सकता। आमीन। खुदावंद इसी तरह आज आपको और मुझे भी मुकाशफे देता है, हम पे रेवलेशंस जाहिर करता है, और ये हमारा काम है कि हम उन रेवलेशंस को जानें और उनको दूसरों तक पहुंचाएं, वो कलाम जो खुदावंद हमें दे रहा है दूसरों के लिए, ताकि वो बरकत का वसीला बने। आमीन। आमीन। खुदावंद इस कलाम के वसीले से आप सबको बहुत बरकत दे। आमीन। प्रेज गॉड। आज 5 चीज़ें जो हमने सीखी हैं वो ये है कि रूह कुद्दस के बपतिस्मे का असर जो ईमानदारों पर, जो रसूलों पर हुआ, शागिर्दों पर हुआ, क्या आज हमारी ज़िंदगी में वो असर है। पहली चीज़, उनकी सोच बदल गई। दूसरी, उनका दिल बदल गया। तीसरा, उनकी स्पीच, उनकी ज़ुबान बदल गई। पांचवा, उनका इख्तियार बदल गया। छठा, उनका मुकाशफा, उनकी तालीम। चौथा और पांचवा जो है वो ये है कि उनकी जो रेवलेशन है, उनका मुकाशफा बदल गया। तो ये आज मुझे और आपको अपनी अपनी ज़िंदगी में सीखना है, ताकि रूह कुद्दस हमारी ज़िंदगियों में काम करे, और फिर 3000 निजात पा रहे हैं, फिर नई ज़िंदगी हो रही है, फिर लोग मसीह के पास आ रहे हैं, फिर अजीब काम हो रहे हैं। ये ईद पेंतिकोस का काम है, ये रूह कुद्दस का काम है, और अब ये रूह कुद्दस का वक्त है। आपकी ज़िंदगी में रूह कुद्दस का वक्त है। अगर आपने कभी तौबा नहीं की तो आप, पहला काम है कि आप तौबा करें, निजात पाएं। यही चीज़ जो है वो पतरस को जब उन्होंने पूछा, हम दूसरे बाप में देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि अब क्या करें, अब साहिबो हम क्या करें। और पतरस ने दूसरा बाप और 38 में लिखा, पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, और तुम रूह कुद्दस इनाम में पाओगे। तौबा करें, पहली बात, रूह कुद्दस पानी का बपतिस्मा ले, रूह कुद्दस का बपतिस्मा ले, और खुदा में बढ़ते जाए। खुदावंद आप सबको
आज की इबादत से, आज के कलाम के वसीला से बहुत बरकत दे। आमीन। आमीन, आमीन। खुदावंद की बरकत आप सब पर हो। और फेसबुक के व्यूवर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। खुदावंद आप सबके साथ हो, हम बाद में भी और हमारी टीम भी आपके लिए दुआ करती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आज का प्रोग्राम देखने का, लाइक करने का, शेयर करने का और रिसीव करने का, खुदा के कलाम को रिसीव करने का। हमारा ईमान है खुदावंद ने आपकी ज़िंदगी में मौजज़ा किया है तो ज़रूर हमें बताएं। आप अपनी गवाही को हमसे शेयर कर सकते हैं, हमारे साथ बांट सकते हैं। और जो व्हाट्सएप का नंबर है उस पर ज़रूर अपनी टेस्टिमनी को जो है गवाही को सेंड करें। ऑडियो मैसेज सेंड कर सकते हैं, हमें बहुत खुशी होगी और हम खुदावंद के नाम को इज़्ज़त व जलाल देंगे, खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्रेज गॉड। गॉड ब्लेस यू। आमीन, आमीन, आमीन। एक और इन्फॉर्मेशन हम आपको देना चाहते हैं जो एक वुमेन कॉन्फ्रेंस के मुतालिक है। तो ज़रूर है कि पहले आप ज़रूर इस प्रोमो को देखें और उसके बाद हम जो है वो आपको बताएंगे इस वुमेन कॉन्फ्रेंस के बारे में। लेट्स वॉच द प्रोमो एंड देन वी कम बैक इनटू द स्टूडियो।